Recording in progress. चंद्रभूषण जी प्रणाम। प्रणाम सर। आप हमारे पुराने छात्र हैं जिन्होंने रत्ना किया है, समुद्रिक रत्न। अब आप आचार्य में एडमिशन लेंगे। कैसा रहा आपका अनुभव समुद्रिक रत्न? बहुत अच्छा अनुभव है सर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा? जी 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 बढ़ा है। और आपने जो हमने पढ़ाया वो जरा आने दो यार, 1 मिनट के लिए भी और आने दो। संदीप आना जरा। आ गया। ये है स्वरूप मंडल। संदीप जी Hello everyone, I welcome all of you to our free webinar of palmistry. प्रणाम मैम। प्रणाम जी। और इट्स अवर प्लेजर कि आप सब साथ इकट्ठे हुए हैं आज इस वेबिनार को करने के लिए। एंड आई एम रियली प्लीज टू टेल यू दैट आज हमारे जो फैकल्टी हैं श्री राम शास्त्री जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हमारे एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट हैं, जिनको इंडिया में तो पढ़ाने का अनुभव है ही, साथ में विदेशों में भी आपने बहुत पढ़ाया है। बहुत एम्बेसीज में आपकी वर्कशॉप्स और कार्यशालाएं होती रहती हैं और इनको बहुत अच्छा ज्ञान है शास्त्र का। तो आज तो पूरा बताएंगे कि हम क्या अपने इस कोर्स में कराने वाले हैं, कैसे आप क्या क्या सीखेंगे, क्या हमारे हाथ की रेखाएं कहती हैं, क्या हमारी फिंगर्स हैं, नेल्स हैं, बहुत कुछ है हाथ में जो कि बहुत कुछ कहता है। का ज्ञान सोसाइटी में अपना अपना नाम बनाते हैं, वरना कहीं कभी हाथ देखते हैं तो फौरन पर्सनैलिटी है वो एकदम एक हीरो की माफिक हो जाती है। तो आज आप जानिए क्या क्या हम हाथ द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि जन्मपत्री तो फिर भी टाइम लगता है किसी को निकालने में। ये तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपने बस हाथ देखा और बोलना शुरू कर दिया। तो आज आप जानिए और उस कोर्स में हम आपको बहुत डिटेल में सारा कि हमारी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, मेन रेखाएं क्या कहती हैं, वो क्या कहती हैं। तो
बिल्कुल आप, इट्स माय प्लेजर कि आप सब हैं और आप सब कुछ पढ़ाएंगे। और जो भी एडमिशन लेना चाहें, आज हम आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी रख रहे हैं, तो ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू ज्वाइन टुडे। शास्त्री जी, अभी बस जस्ट वी आर वेटिंग कि कुछ लोग आ जाएं, सब लोग आ जाएं तो हम शुरू करेंगे। धन्यवाद। हो गया ना पानी। नहीं, वही आना चाहिए ना, लगाओ उसको, तो बातचीत तभी होगी ना उनसे। They should all- नमस्कार। हाँ, स्क्रीन पे आने चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे लाइन पे आ जाए, हाँ ऐसे लगे, ताकि मैं फेस टू फेस हूँ, मुझे देखिए, मैं उनका फेस रीड करूँ। यस, ये गुड सही। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, ऐसे लगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार। हमारे जो ये हैं वेदी धमीजा साहब, कहाँ से सर आप? वेदी साहब आप कहाँ से हैं? इनकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट पे है, म्यूट पे। हाँ, सब लोग अपना ऑन कर लीजिए माइक। हाँ जी। सर मैं दिल्ली से हूँ। ओ धमीजा साहब, आगे हमारे दूसरे हैं ये स्वरूप मंडल, आप कहाँ से हैं सर? सर मैं चरखी दादरी से हूँ, हरियाणा। दैट्स गुड। आगे हमारे जो हैं इधर हैं चंद्रभूषण चौधरी साहब पटना से, मैं अभी बात हुई है मेरी इनसे। ज्योति ओझा सर बिहार से। बिहार से, आपका चित्र नहीं दिखाई दिया हो ना? आप कैमरा ऑन करिए प्लीज, सब लोग कैमरा ऑन करिए और माइक ऑन रखिए, बस एक सेकंड के लिए बंद नहीं करना। और सीमा जी, सीमा जी प्रेजेंट हैं? अच्छा, हाँ ये है, क्या नाम है इनका, कौन? हाँ जी, सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है हम आपका? कलकत्ता से सुभाष। आओ, वेरी नाइस। ज्योति जी कहाँ है अभी तक? सीमा जी, हाँ ये आ गई ज्योति जी। ज्योति जी कहाँ से हैं आप? सर आरा, बिहार। वेरी नाइस, वाह, वेलकम वेलकम। वाह, ये हमारे हैं गार्गी जी, गार्गी जी, गार्गी जी कहाँ से हैं आप? वेरी नाइस। चलिए, सबका स्वागत है। एक बार सब लोग अपना वाले हैं तो माइक म्यूट। माइक प्लीज रखिए, अब सब क्लास शुरू करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। गणेश जी का ध्यान करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि सबका बहुत बहुत स्वागत है। और पामिस्ट्री जो है, हस्तरेखा विज्ञान जो है, इसका संबंध जो है सामुद्रिक शास्त्र से है। तो महर्षि सामुद्रिक ने
इस विषय में बहुत कुछ अपना खोज की, रिसर्च के बाद उन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे गए, संस्कृत के कई ग्रंथ हैं, कई ऋषियों ने इसके ऊपर काम किया। वेद के 4 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। तो जो ज्योतिष है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 भाग हैं इसके ज्योतिष के। तो ज्योतिष जो है ये वेद का अंग है। ज्योतिष का वास्तविक अर्थ क्या है? एक ज्योति नाम है प्रकाश का, क्योंकि हम तीनों काल में जीते हैं। भविष्य को भी हम नहीं जान सकते, लेकिन जो पास्ट है, तो जो समय चला गया भूतकाल, उसकी मेमोरी हमारे मस्तिष्क में रहती है। वर्तमान में जो हो रहा है ये भी हमारी मस्तिष्क में है, लेकिन हम जा किसकी तरफ रहे हैं? भविष्य की तरफ। अगर आप ट्रैवल करते हैं, जितनी यात्रा आप निकल चुके हैं, आपको पता है मैंने ये यहाँ तक, ये जो शहर मैंने देख लिए, इतने पड़ाव मैंने कर लिए, अब मैं कहाँ पर हूँ, राइट, और आगे मुझे कहाँ जाना है। इसी तरह से जिंदगी भी एक यात्रा है, जीवन भी एक यात्रा है। इस यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति जन्म काल से ही लेके जब से उसे 12 वर्ष के बाद जो है व्यक्ति सोचना शुरू करता है कि वो आगे क्या होगा, कैसे होगा। इससे पहले भी सोचता है बच्चा आज पिताजी बाजार गए, क्या लाएंगे मेरे लिए। ये तो मनुष्य की सोच है। तो इस तरह से जो त्रिकाल हैं, इनके इनका संबंध जो है ज्योतिष से है। अब आता है ज्योतिष जो है, एक समय था जब नक्षत्रों के आधार पर ही पहले ज्योतिष हुआ करता था। सबसे प्राचीन विद्या है मस्तिष्क रेखा की, ये आज्ञा चक्र जो है। तो महर्षि जो होते थे, जो भी उनके पास जाते थे दर्शन करने के लिए, तो वो मस्तिष्क देख के, ललाट की रेखाओं को देख के ही बोल देते थे कि राजन ऐसा होने वाला है, ऐसा। भविष्यवक्ता ऋषि जो आप देखते हैं कथाओं में, महाभारत में, रामायण में, आज से 7,000 10,000 वर्ष पूर्व ऋषि ऐसे देखते थे, राजाओं को देख के बता देते थे। तो ये विद्या बड़ी प्राचीन है। फिर उसके बाद जो है ये नक्षत्रों के बारे में ज्ञान हुआ। तो एक समय राशियां नहीं थी, 7-8 हजार साल पहले, उस समय ये नक्षत्र ही थे। जैसे आप जानते हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये 27 नक्षत्र। तो प्रत्येक दिन का एक नक्षत्र होता, आज भी हम पंचांग में देखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जी आज अश्विनी वार है, आज भरणी वार है, आज कृतिका वार है, 27 दिन का एक पूरा राउंड होता था। फिर उसके बाद जो थे राशियों की खोज बनी, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये सब उनके अंदर जो है वो 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनी, जो आप इसमें फलित ज्योतिष में हम देखते हैं। जो नक्षत्र जिनके अगर उनको डॉट किया जाए, लिंक किया जाए, तो वो शीप जैसी शक्ल में, उसका नाम मेष रख दिया। अगर डॉट को लिंक किया तो वो बैल की तरह, उसका नाम वृष रख दिया। मिथुन बन गया एक पुरुष स्त्री का। कर्क में एक वो केकड़ा जो होता है वो दिखाया। सिंह में एक शेर को डॉट को लिंक किया, तारों तारों को, वो शेर की शक्ल बना। ऐसे जो राशियां बनी। फिर इसके साथ ही जो प्राचीन विद्या जो थी, वो ये पुराणों में ये वर्णन आता है हस्तरेखा का। आपने देखा होगा कि वो नारद जी जो थे विश्व, एक बार उनको अभिमान हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। तो उन्होंने महादेव जी को कहा कि ऐसे ऐसे करके मैं कामदेव को जीत चुका हूँ, अपनी इंद्रियों को। उनको अभिमान हुआ कि मैं अपनी तपस्या पे। तो भगवान ने विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा दिया रास्ते में, जब वो आ रहे थे भगवान विष्णु को बताने। विष्णु भगवान को उन्होंने बता दिया था, पहले शिव जी को बताया, फिर उन्होंने कहा कि विष्णु जी को मत बताना। महादेव जी ने कहा कि मेरे को बता दिया, कोई बात नहीं, कि आपने इंद्रियों को जितेंद्रिय हो चुके हैं, लेकिन विष्णु भगवान के पास न जाना। वो विष्णु भगवान के पास चले गए नारद, और उन्होंने बता दिया कि नारायण, आपकी कृपा से अब मैं जितेंद्रिय हो गया, अब मेरे ऊपर काम क्रोध का कोई प्रभाव नहीं है। तो भगवान तो आपको पता है कि वो हरण करते हैं काम क्रोध। तो उन्होंने रास्ते में विश्व सुंदरी का एक स्वयंवर रचा दिया, विश्व मोहिनी का। तो वो भगवान नारद जी वहाँ चले गए, तो सत्कार हुआ। बोले कि महाराज, ये कन्या का जरा हाथ देख के बताओ, इसके भाग्य में कैसा वर मिलेगा, आज स्वयंवर होने वाला है। तो उन्होंने उसका हाथ देखा। वो पुराण में वर्णन आता है कि उनकी रेखाओं को देख करके नारद जी स्वयं मोहित हो गए। बोले कि वाह,
इससे तो कोई बड़ी कोई कन्या हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने फिर वो हरि रूप लेने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान ने हरि का नाम बानर भी है, तो उन्होंने बानर का मुख दे दिया। फिर वो कथा सारी आती है, उन्होंने फिर कहा कि यही बानर आपको त्रेता युग में आपकी रक्षा करें। तो ऐसे कई पौराणिक कथाएं भी आती हैं कि हस्तरेखाएं जो हैं ये बहुत ही विचित्र इसका प्रभाव। अब हम आपको ये बताते हैं कि हमारा आ, जो कोर्स है जो हम करवाने जा रहे हैं आपको, इसका उद्देश्य है कि हम आप लोगों को एक ऐसी विद्या प्रदान करें। मेरा 40 साल का अनुभव है और डॉक्टर बांसल साहब का भी बहुत बड़ा अनुभव है, हमारे जो अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों ने ये विचार किया है कि हम आपको एक बहुत ही सरल और ऑथेंटिक जो नॉलेज है वो दें। ये तो आपको पता ही है कि जो हमारी संस्था है ये एक ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स सोसाइटी है, जो रिकमेंडेड है जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। यहाँ हम जो भी बात कहेंगे अपने मंच पे वो बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए। हम कोई भी कल्पित या जिसका कोई आधार ना हो वो कभी भी बता नहीं सकते, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर जो है रिकॉग्नाइजेशन बहुत बड़ी होती है। ऐसे ऐरा गैरा तो कोई व्यक्ति भी कह सकता है कि ये करो वो करो। हमने बहुत शोधन करके बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमें चैलेंज कर सकता है कि जी आपने ये पढ़ाया, ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है। तो हम चैलेंजफुल जो काम करते हैं और बहुत ही सरल ढंग से हम पढ़ाने का प्रयास है हमारी संस्था का। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो हस्तरेखा है इसके बारे में ये सिंपल एक मेथड है। जब भी आप किसी का हाथ देखो तो आप राइट हैंड देखो पुरुष का और लेफ्ट हैंड देखना है आपने फीमेल का, स्त्री का। राइट पुरुष का, लेफ्ट। ये इसका क्या कारण है? योग में जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो सूर्य से प्रभावित है, पिंगला जो है वो चंद्रमा से प्रभावित है। नाश्ता हो गया। तो स्त्री जो है हाँ। उसके ऊपर चंद्र का प्रभाव अधिक है, क्योंकि जो उसके मेंस्ट्रुअल जो पीरियड आते हैं आपने देखा होगा वो चंद्रमा के आधार पर ही आते हैं। जो जो स्त्री का जो शरीर है वो चंद्रमा के ऊपर आधारित है, और स्त्री के जो मूड स्विंग करते हैं पुरुषों से ज़्यादा करते हैं। और दूसरा क्या है कि इनकी जो जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, वो बहुत ही तर्कपूर्ण या होती है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष सोच, यार 11 बजे भूख लगा था। तो ये क्या है, पुरुषार्थ है, स्टेबिलिटी है, ज्यादातर बदलते नहीं है लोग। तो इसलिए इसी आधार पर ये विचार किया गया कि स्त्रियां जो हैं वो चंद्रमा का बायां अंग, जो इसलिए वामांगी भी कहा है। जब हम इस शास्त्रों में जब विवाह संस्कार करवाते हैं तो स्त्री को वाम अंग में रख के सिंदूर डाला जाता है, जो विवाह संस्कार होता है। फिर 3 जो चक्र लगते हैं अग्नि के इर्द गिर्द, वो भी 3 में स्त्री आगे होती है, चौथे में पुरुष आगे होता है। जब जब अभी कभी देखा होगा आप, तो धर्म अर्थ काम में स्त्री को आगे माना गया है और मोक्ष में पुरुष को चौथा फेरा माना गया है। तो इसलिए स्त्री का जो वाम अंग है वो बायां हाथ से ही हमें पता चलता है। दूसरे कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि ये तो लेफ्ट हैंडेड है, बाएं हाथ से लिखती है जी, कोई काम करती है, उसके लिए फिर दोनों हाथ देखे जाते हैं। तो आगे चल कर के ये भी देखा गया कि पहले राउंड के ऊपर हम आपको इतने ज्ञान देंगे जो आपको डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, वो डाइजेस्ट होने वाली बड़ी सिंपल बात है कि जब भी आप स्त्री का हाथ देखो लेफ्ट और पुरुष का देखो राइट। अब अगला प्रश्न है कि इसके अंदर क्या थ्योरी है, क्या विज्ञान है? इसका विज्ञान ये है, जैसे मान लीजिए आपका ये राइट हैंड है, ये 9 ग्रहों का ही सब खेल है। ये 4 जो हैं ये आपके एंटीना लगे हुए हैं, ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। 4, 5वां ये अंगूठा। तो ये जो है, जो एंटीना है, ये ब्रह्मांड से शक्तियां लेते हैं। जैसे पहले पोर में आप देखेंगे इनमें किसी किसी में शंख होता है, किसी में सीप होती है, किसी में चक्र भी होता है। तो इसलिए इनको दैवी कॉस्मिक शक्तियों को पकड़ने की ऊर्जा आती है। क्योंकि देखो, एक होता है फिजिकल बॉडी, एक होती है एस्ट्रल बॉडी, एक होती है कॉस्मिक बॉडी।
जो फिजिकल बॉडी है वो तो आप डॉक्टर में चेक करते हैं, आपका बीपी कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये वो, राइट। एक होती है एस्ट्रल बॉडी, जो हमारे अंदर ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं, आपकी थॉट कैसी, हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, तो उसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। एक होती है कॉस्मिक बॉडी, वो योग के द्वारा आज्ञा चक्र से जुड़ी होती है, जैसे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है और सहस्रार है। वो योगी जो हैं वो वहां जाते हैं कॉस्मिक वर्ल्ड में। लेकिन हम जो संसार के लोग हैं, सुख दुख, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है, ईर्ष्या द्वेष, ये जितनी प्रकृति के गुण हैं, राग द्वेष, किसी चीज के पीछे बहुत दौड़ना, किसी नफरत करना, राइट, ये सारी चीजें जो प्रकृति है वो एस्ट्रल बॉडी से है। एस्ट्रल बॉडी का संबंध जो है वो ग्रहों से जुड़ा। तो हमारी उंगली का जो पहला भाग है वो एस्ट्रल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। जब आप यज्ञ भी करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें अंगूठा इसके पीछे रखते हैं, जब भी अब हवन का भी किया होगा किसी ने। इसका अर्थ क्या है कि ये दैव शक्ति है, इन अगले वाली जो 3 शक्तियां हैं, यहां से ब्रह्मांड से जितनी भी आपको कॉस्मिक ऊर्जा आती है वो इन पहले 3 पॉइंट्स, पहले वाले जो 4 हैं वहीं से आती है, इसलिए अंगूठे को पीछे रखा जाता है। तो ये संबंध हो गया कि हमारे जो ये एंटीना है, इनका जो टॉप पार्ट है, ये एस्ट्रल विश्व जो एनर्जी पूरे यूनिवर्स में है उनको ये पकड़ती है। आप देखो जो सिग्नल आते हैं मोबाइल फोन में, तो हमें कोई दिखाई थोड़ा देते हैं, विजुलाइज थोड़ी है, वो हमें अनविजुलाइज। तो उसको इसी तरह से हमारे मन में जो थॉट्स आती हैं, अगले सेकंड्स में आप क्या बोलेंगे आपको नहीं पता। कोई व्यक्ति बता सकता है भी अगले सेकंड में मैं ये शब्द बोलूंगा, हमें कुछ नहीं पता। इसका मतलब कोई दूसरी ऊर्जा हम पर कंट्रोल करती है। नहीं तो हमें पता होना चाहिए कि 2 मिनट बाद मैं ये शब्द बोलूँ, नोबॉडी नोज। तो जो ब्रह्मांड की जो एस्ट्रल शक्ति है उसने हमारे माइंड के ऊपर कर रखा है कंट्रोल। वो मन भी 4 प्रकार का है, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड, ये 3 प्रकार का मन है। अनकॉन्शियस में हम चलते रहते हैं, विचार चलते हैं, फिर कॉन्शियस में आ जाते हैं, फिर सुपर कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका वर्णन भी किया गया है। तो मोस्टली जितनी भी शक्तियां हैं वो मन से जुड़ी हुई शक्तियां, जो एस्ट्रल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, वो इसी चक्र में हमारे अंदर प्रवेश करती है। हर एक व्यक्ति के पहले चक्र पे हो, यहीं से आपके अंदर ऊर्जा आती है। अब जो 4 ये जो एंटीना लगे हुए हैं यूनिवर्स में, जो हमेशा निरंतर आकाश से ऊर्जा खींचते हैं, ये किस किस के हैं? पहला है बृहस्पति का, ये एंटीना बृहस्पति का लगा हुआ है। तो वो बृहस्पति, जैसे मान लीजिए एक एयरटेल का लग गया, एक जियो का लग गया, 4 एंटीने हैं ना, सबकी अपने वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ऐसे चारों उंगलियों में, इसमें जितनी भी जुपिटर की एनर्जी है, इंफॉर्मेशन वो इस उंगली के माध्यम से आएगी। शनि की जो ऊर्जा आएगी वो आपको मध्यमा से आएगी, मिडिल फिंगर से जितनी भी आएगी आप, और सूर्य की आएगी अनामिका से, यहाँ से सूर्य की जितनी भी ऊर्जा ब्रह्मांड से वो इससे प्रवेश करेगी। और बुध का जो एंटीना है वो ये लगा हुआ है 4, और ये आ गए शुक्र महाराज, ये 5 हो गए। तो इस तरह से 5 ग्रह हो गए, बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र। अब आप कहेंगे कि चंद्रमा को कहाँ ढूंढे? चंद्रमा का पॉइंट ये है नीचे, तो इसका भी संबंध इसी अनामिका से जुड़ा हुआ है। दोनों का सिग्नल इसी में आता है, बुध का भी इसी में से सिग्नल आएगा और चंद्रमा का भी इसी में से आएगा। अब आप कहेंगे मंगल का कहाँ से आता है? मंगल का एक भाग ये है, इसको कहते हैं इनर मंगल, जो इतना सा हिस्सा ही, और ये है आउटर मंगल, बाहरी मंगल। ये दोनों जो हैं ये आते हैं अनामिका से। तो सूर्य की यहाँ से ऊर्जा ऐसे प्रवेशित करती है और ऐसे प्रवेशित, और ये सन लाइन होती है जो मेरे हाथ में दिखाई देती है, इसको सन रेखा कहते हैं, नेम एंड फेम की जो रेखा है, विल पावर की। अब फिर इसके बाद आता है कि जी राहु केतु कहाँ गए? राहु का ये स्थान जो है वो ये पॉइंट होता है, इसका भी लिंक हमें मध्यमा से ही, सारी ऊर्जा राहु की सेंटर फिंगर से ही आती है। अब केतु का जो स्थान है वो ये है, तो केतु के लिए
ये आती है लिटिल फिंगर। तो लिटिल फिंगर हमें 3 इंफॉर्मेशन देती है, एक बुध के बारे में, एक चंद्रमा के बारे में, एक केतु के बारे में, राइट। सूर्य ये अनामिका देती है सूर्य और मंगल के बारे में, शनि की देती है शनि और राहु, राइट। और बृहस्पति महाराज केवल अपनी ही ऊर्जा देते हैं, इनमें से कोई इसमें इंटरप्ट नहीं करता। शुक्र को भी कोई इंटरप्ट नहीं करता, ये भी अपनी अलग ऊर्जा ब्रह्मांड। इस प्रकार से हाथ में ये ऊर्जाएं चलती हैं। इस प्रकार से जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, 27 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108 होता है। ऋषियों ने ये खोज की कि पूरी यूनिवर्सिटी में 108 कैरेक्टर है ब्रह्मांड में, जो लोग हैं 108 प्रकार के कैरेक्टर आपको मिलेंगे जिनकी सिमिलरिटी, कहते हैं कि मेरे तो इसके साथ केमिस्ट्री मैच कर रहा, किसी किसी के साथ केमिस्ट्री नहीं मैच करती। लोग हम ही हैं, हमारे ही परिवार में कई बार बाप बेटे की नहीं बनती, बेटी की नहीं बनती, भाइयों की नहीं बनती, कई बार दूसरे लोगों से मिल जाती है। तो वास्तव में जन्म लेने से कोई संबंध नहीं है, हर एक व्यक्ति अलग अलग फाइल लेके धरती पे आया हुआ है। उसकी जो एनर्जी है ये कोई जरूरी नहीं कि उसकी मम्मी से मिले, पापा से मिले, नो। और कई बार किसी दूसरे की भी मिल जाती है जिसको हम कंफर्ट महसूस करते हैं किसी को देखते ही। किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा आपको मैच कर रही है ये 30 सेकंड में पता चल जाता है। जैसे मैं इनके पास गया, स्वरूप मंडल जी के पास, ये दफ्तर में काम करते हैं और मैनेजमेंट का काम है, पब्लिक डीलिंग का। मैंने इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गया, तो ये जैसे ही मैं इनके सामने गया तो 30 सेकंड के अंदर या तो मैं इनके ऊपर ट्रस्ट करके इनसे बिजनेस दूंगा इनको, या मैं कहूँगा सोच कर बताऊँ, या मैं कहूँगा सॉरी मैं ये कैसे आ गया, ये तो व्यक्ति मेरी समझ से बाहर है। ये 3 ही तो बातें होती है ना। तो इसी तरह से व्यक्ति जो जैसे कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट, लोगों के प्रेम विवाह होते हैं वो भी इसी आधार पे होते हैं, एस्ट्रल ऊर्जा के कारण। वहाँ न जाति न धर्म, कई चीज़ें ऐसी भी नहीं आती। एक एनर्जी होती है जो लव मैरिजेस होती हैं, ठीक है, डिवोर्सेस हो जाते हैं इसी प्रकार से। जब एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट करती है तो कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि वो एनर्जी डाइवर्टेड हो जाती है और इस तरह से जो है वो क्या हो जाता है, तलाक। कोई भी किसी व्यक्ति के पास अगर उसकी ऊर्जा मैच नहीं करती 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बैठ सकता। कई लोग आते हैं, हाँ जी कैसे हो, अच्छा चलते हैं। किसी किसी के पास बैठने को इतना दिल करता है, बहुत, कभी कभी किसी से बातें करने का इतना दिल करता है कि करते ही जाओ, है ना, करते ही जाओ। वो आपको एक पूरी ऊर्जा देते हैं उनकी बातें। आप किसी किसी के सामने आप सब कुछ बता देते हैं अपनी जिंदगी का, और किसी किसी के सामने एक भी बात शेयर करने को दिल नहीं। हाँ या ना, ये चीजें होती है हमारी घटनाएं या नहीं होती? हाँ जी। जरूर ये होती है इन्होंने जो धमीजा साहब है इन्होंने अपना माइक बंद कर रखा है। इनिशिएशन के लिए। धमीजा साहब ये माइक नहीं बंद करना। सर माइक बंद कराइए। हाँ जी, आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो आप ये बताओ ये घटनाएं होती हैं या नहीं होती जो हमारे दैनिक जीवन में? इसी प्रकार से इसी एस्ट्रल ऊर्जा को देखने का प्रयास ऋषियों सर ने सबके माइक बंद करा दीजिए ताकि अब डिस्टरबेंस ना हो, वरना काफी डिस्टरबेंस है। सब माइक बंद करें, जब बोलना हो तो अपना माइक ऑन करें। हाँ जी, तो इसी तरह से ये एक ऋषियों ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि भाई ये रेखाएं कैसी हैं। उन्होंने जन्मजात बच्चों के चित्र लिए, उनके ऊपर शोध किया, तो सबकी अलग अलग रेखाएं पाई। अब जैसे हमारी आंखें हैं, फीचर्स हैं, ये लगभग सबके एक जैसे होते हैं, बहुत डिफरेंट है लेकिन जैसे ईश्वर ने, लेकिन रेखाएं अलग अलग होती हैं हर बच्चे की। जब उनके ऊपर, हमने भी कई जन्मजात बच्चों के हाथ देखे, पाँव की भी रेखाएं होती हैं, वो डिफरेंट सेक्शन है। तो इसमें देखा गया कि सबकी रेखाएं अलग अलग हैं। तो इसके बाद जो है जब ये रेखाओं को देखा गया तो ये देखा गया कि इनका संबंध किससे जुड़ा हुआ है, ये मन से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप टंकन कला करते हैं, जिसे हम टाइपिंग कहते हैं, कई बार लोग इतनी टाइपिंग करते हैं, ऐसे बात करते जाएंगे और टाइपिंग करते जाएंगे, हाँ या ना। इसका मतलब इस फिंगर का संबंध हमारे ब्रेन से है। क्यों जी? जब हम टंकन करते हैं ना तो मैं बात भी करता जाऊंगा और शब्द भी लिखते भी जाएंगे, तो ये इसका संबंध जो है हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है।
कॉन्शियस माइंड से। तो इसलिए ये सीधा संबंध पता चला कि ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। हमारे मूड्स जो हैं, हमारी एक्टिविटीज जो है, सारी इसी हाथ से जुड़ी हुई है। फिर आपने ईसीजी देखा होगा, ईसीजी की जब हम रिपोर्ट करते हैं वहां भी आपने देखा होगा ऐसे ग्राफ बनते हैं, लाइंस जो है वो ग्राफ बनती है। इसी आधार पर हमारी रेखाओं का भी एक स्ट्रक्चर बनता है, एक स्वरूप बनता है। किसी की रेखा ये ऐसे होती है, किसी की रेखा ऐसे होती है। इनके ऊपर जो है हम उसी फलित ज्योतिष में 108 करैक्टर जो है वो देखे गए। लेकिन मैंने पूरे विश्व में जहां जहां भी मैं गया, पूरे विश्व, आइलैंडर्स के भी हाथ देखे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुनिया भर के लोगों को, गाँव में, सब जगह मेरा अपना अनुभव देखा कि मुझे 500 प्रकार के लोग मिले, 500 टाइप्स। पूरी प्रकृति धरती के ऊपर 500 प्रकार के लोग हैं जिनकी रेखाओं का भेदन किया गया है, देखा गया है। उन्हें मूल स्ट्रक्चर तो पता चल जाता है, लेकिन और डेप्थ में जाने के लिए 500 टाइप के लोग हैं पृथ्वी के ऊपर जिनकी अलग अलग बातों को आपको समझना हो। लेकिन इतना समझने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से आपको बातें 4 कहनी है जो मैं किसी भी व्यक्ति को बता सकता हूँ, क्योंकि आज का युग क्या है, आपका विषय खोज नहीं है। हम पहला विषय रखेंगे कि एक आम व्यक्ति के लिए किसी चीज को समझना, कैसे जल्दी से जल्दी समझें, पहला चक्र। दूसरा, इसको हम थोड़ा सा कमर्शियल कैसे बनाएं, क्योंकि धन उपार्जन की भी विधि होनी चाहिए कि आप कैसे लोगों को इम्प्रेस करके आपके ऊपर दूसरे व्यक्ति विश्वास करें और थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त करके एक आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। तो 2 कारण से मैं आज आपको ज्ञान दूंगा कि कैसे किसी का हाथ देखते क्लिक आप बता सकते हैं कि आप कैसे हैं, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि आपको कैसे पता, राइट। दूसरा, प्रोफेशनल, आप कैसे प्रोफेशनल बन, यही हमारा उद्देश्य है हमारी संस्था का कि हम आपको बिगिनिंग द्वार खोलेंगे ज्ञान का, आगे आपको चलना है। बहुत बड़ी बात है, लोगों को सारी जिंदगी बीत जाती है, द्वार ही नहीं मिलता उनको। तो हम आपके लिए एक शिक्षा का द्वार खोलेंगे, आपको उत्साहित करेंगे और इसकी वैज्ञानिकता को भी बताएंगे। चलिए, तो यहां से अब हम शुरू करते हैं कि ये है बृहस्पति। आपको बृहस्पति के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि बृहस्पति किस चीज के स्वामी है। सिंपल, बुद्धि के, ज्ञान के, भक्ति के, जितना भी संसार में धर्म है, कर्म है, रिसर्च है, वो सारा बृहस्पति है, जो फलित ज्योतिष में भी मिला जुला हुआ है। सेम चीज है फलित ज्योतिष का ही सारा अंग, लेकिन इसको इससे कैसे जजमेंट करनी। शनि क्या है? शनि हमारे कर्म एक्शन के स्वामी है। जितने बड़े बड़े राजनेता हैं वो सारे शनि के माध्यम से ही बनते हैं। किसी व्यक्ति की कंप्लीटनेस, कोई लोग कहते हैं जी मैंने थोड़ा सा ये होटल का काम किया, फिर मैंने फर्नीचर का काम किया, फिर मैंने कोई ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कपड़ों का काम कर लिया, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है नहीं, तो बहुत ज्ञान होते हुए भी जिस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं बनती, उनका शनि खराब होता है। शनि जिसका कंप्लीट है वो कहते हैं वो कंप्लीट डॉक्टर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, एक आर्किटेक्चर बनेगा, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर बनेगा, कुछ भी बने। तो किसी व्यक्ति की जो पूर्णता है वो शनि है। वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उसमें अपना काम, एक पहचान बनाता है सोसाइटी में। सूर्य क्या है? ये हमारी विल पावर है। विल पावर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जिसका सूर्य नहीं अच्छा तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सूर्य की जो ज्ञान है वो हमें इस उंगली से प्राप्त हो। तो आप जो है सूर्य के इस बात को ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति की ये रेखा बनी हो नीचे तो उसका सूर्य और भी अच्छा होता है। तो सूर्य किस चीज का स्वामी है? जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, और किसी भी सरकारी विभाग में डॉक्टर हैं, उनका सबका सूर्य अच्छा होगा। सूर्य पिता का कारक भी है। पिता के जो उसको सुख मिलेगा वो सूर्य से ही मिलेगा। फिर आते हैं ये बुध की मरकरी, ये है हमारा इमोशंस। वाणी का प्रतीक भी बुध है। आप कितना अच्छा बोलते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान 2 प्रकार से होती है, एक तो उसके स्ट्रक्चर से, उसके फीचर से, एक उसकी आवाज से। आप कितना अच्छा बोलते हैं। कुछ लोग बहुत रूड बोलते हैं, उनका प्रभाव दूसरों पे बुरा पड़ता है।
आपकी वाणी ही आपकी पहचान है। क्यों जी वैशाली जी, ठीक है या वैशाली जैन जी, हाँ या ना? सर बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, तो इसलिए आपकी जो पहचान है शब्दों से, या तो आपके शब्द हैं या आपका स्ट्रक्चर जो आप दिखाई दे रहे हैं दूसरों को। तो इसके स्वामी भी बुद्ध है। दूसरी बात है, बुद्ध क्या होता है? कला का स्वामी है, आर्ट। चाहे वो आपको आर्ट ऑफ सिंगिंग है, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग है, कुकिंग है, कुछ भी आप संसार में करते हैं, वो सारी जो थ्योरी है वो बुद्ध के पास है। आप राजनीति करते हैं, कहीं भी पूरी दुनिया में जो स्ट्रेटेजी जिसे कहते हैं, जो हमारे अंदर जो ज्ञान की जो हम परिकल्पना कहते हैं, वो सारा बुद्ध है। पूरी नर्वस सिस्टम के स्वामी मरकरी ही है। तो ये हमें यहाँ से पता चलेगा। अब आता है शुक्र। शुक्र जितना भी संसार में आकर्षण है, आकर्षण के बिना कोई भी व्यक्ति किसी के पास नहीं रुकता। चाहे वो सुंदर घर बना हो, कहते हैं कितना सुंदर घर है, कितनी सुंदर गाड़ी है, कितने सुंदर कपड़े हैं, कितना सुंदर फर्नीचर है। दुनिया में जहां भी आपको लग्जरी या अट्रैक्शन है, वो सारे आकर्षण के स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र ही व्यक्ति के अंदर जो है वो काम सुख, जिसे हम स्त्री पुरुष का जो मिलन है, वो भी शुक्र ही है आकर्षण। संसार में सबसे बड़ा आकर्षण मेल फीमेल का है। तो वो उसके बाद क्या आता है? विचारों का मिलन। फिर है जो बिजनेस का, आपस में जो लोग व्यापार करते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं, किसी मिशन में काम करते हैं, ये जितना भी चक्कर चलता है ऊर्जा का, वो शुक्र के द्वारा चलता है। अगर शुक्र नहीं है तो वो पति पत्नी मेल फीमेल साथ नहीं रह सकते, पार्टनर्स एक साथ बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है? कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वो नहीं चलेगी। उसके अंदर जो ऊर्जा घूमती है, एक जैसे वो चुंबकीय शक्ति, जो मैग्नेटिक पावर, एक चक्र दूसरे को खींचता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, तो वो शुक्र है जितने भी संसार के अंदर गति है। फिर आता है चंद्रमा। चंद्र जो किसी व्यक्ति का है, ये माउंट थोड़ा उठा होना चाहिए। जितना किसी व्यक्ति का ये माउंट उठा होगा, उतना वो प्रैक्टिकल होगा। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है लेकिन उसने कोई किताब ही नहीं लिखी। किसी व्यक्ति के पास बहुत कुछ करने को है, उसने एक्शन किया ही नहीं, थ्योरी में ही रह गया। बहुत से लोग हैं, 90% लोग हैं जो अपने ज्ञान को साथ ही लेके मर जाते हैं। ना तो वो किसी को ट्रांसफर करते हैं, ना को लिख के दे के जाते हैं संसार में। तो ये चंद्र जो है, ये अपने अनुभव को प्रदर्शित करता है। जो लोग अपने ज्ञान को, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इंजीनियर है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो सबका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। बिना चंद्रमा के चाहे सभी ग्रह आपके अच्छे हैं, तो आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, आप कभी भी स्क्रीन पे नहीं आ सकते, तो आपको कोई लोग जान नहीं सकते। बहुत से ज्ञानी हैं जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वैद्य हैं, लेकिन वो डर किसी के सामने नहीं आते। तो चंद्रमा का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, ये बात देखते ही आपने बतानी है। फिर इसके बाद जो आता है हमारे पास मंगल। ये जो मंगल का ये भाग जो होता है, ये इनर मंगल होता है। जब भी आप ऐसे माउंट उठा हुआ देखो, तो आप बताना जी उनके पास जमीन है, धन है, संपत्ति है। अगर ये दबा हुआ है तो उसके पास ना जमीन है, ना उसका फ्लैट है, कुछ नहीं। पैसे चाहे कितने भी कमाता हो, प्रॉपर्टी है उसकी अपनी नहीं हो सकती। ये होता है बाहरी मंगल। बाहरी मंगल उसे कहते हैं जो व्यक्ति रिस्क लेता है लाइफ में, और जो हार्ड वर्किंग करता है। जैसे मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट है, डाइवर्स हैं, माइंस में काम करने वाले, फार्मर्स हैं, सैनिक हैं जो फाइटर जंग वो चलाते हैं, युद्ध भूमि में जाते हैं। वीरता जो होती है, करेज, जहां जिंदगी और मौत की परवाह नहीं होती, एक्शन प्रधान होता है, उनका ये मंगल उठा होना चाहिए। बाहरी मंगल कि आपकी सोसाइटी में क्या परफॉर्मेंस है। कि लोग 8-8, 10-10 घंटे, 12-12, 18-18 घंटे काम करने वाले, वो ये लोग होते हैं। जिनके पास इनर मंगल जो अच्छा है, उसका अर्थ होता है कि उन व्यक्तियों के पास उनकी धन संपत्ति पिता के द्वारा, उनके द्वारा होती है, गारंटीड। फिर इसके बाद आता है हमारे पास राहु। राहु जो होता है ये पॉइंट होता है, जैसे मैंने अभी आपको त्रिकोण से बताया। अगर ये रेखाएं यहाँ इस पे कोई रेखाएं आ जाए ऐसे ऐसे करके, तो आप उनको बताइए कि वो मंगलीक है। मोस्टली लोग जो है, ये 100 में से 100 कुंडलियां हमने देखी है कि जिस व्यक्ति को इस माउंट के अंदर ऐसे ऐसे रेखाएं, अगर आपको कुछ डार्कनेस या थोड़ा सा मैसी मिल जाए, तो आप उनको बताइए कि आप मंगलीक हैं। आप देखेंगे वो कुंडली में भी मंगलीक होगा। हमने ये रिसर्च की है, और आगे आपको भी कोर्स में करवाएंगे। जो चीज़ हम आपको हाथ में दिखाएंगे, आप हमें उसकी कुंडली मत दिखाना,
वही कुंड जो हम प्रेडिक्शन हाथ पे देंगे वही कुंडली पे भी मिलेगी। महादशा किसकी चल रही है, किस ग्रह से प्रभावित है, सारा ज्ञान हमें जो हाथ पे होगा उसको कुंडली से मिला देते हैं। कभी कभी लोग आते हैं कि उनके पास उनकी जन्म तिथि नहीं होती और वो कहते हैं जी हमें शादी करनी है, तो हम लड़की और लड़के को देख के जो अष्टकूट है, वर्ण है, वश्य है, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, इन सब चीज़ों का वर्णन भी हाथ से ही मिलता है। ये भी हम आपको सिखाएंगे कि कोई व्यक्ति आपके पास आए तो आप कैसे बता सकते हैं कि आपको शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, गारंटीड। ये चीज़ें इसके ऊपर बहुत शोध का काम होता है, ये चीज़ आप सीखेंगे कि आप मंगलीक हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। कुंडली मिलान भी आप सीख जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये मंगल से पता चलता है, कोई व्यक्ति आपसे पूछता है जी मेरा घर बार बनेगा या नहीं बनेगा, तो अगर है तो तुरंत बोल दीजिए यस बनेगा, अगर नहीं है तो अब संघर्ष होगा। जिनके नहीं है तो कहेंगे भैया, तब भी एक ज्योतिष की भी एक भाषा होती है, ये भी हम आपको सिखाएंगे कि मेडिकल लैंग्वेज जैसे होती है। कभी भी डॉक्टर कभी नहीं कहता है कि आप मर जाएंगे, किसी पेशेंट को नहीं कहता, ना उनके घर वालों को कहता, लास्ट स्टेज में कहते हैं। तो वो हमेशा उनकी एक लैंग्वेज होती है आशा, वो हमेशा एक पॉजिटिव भाषा बोलते हैं, अवश्य बनेगा, आपके पास अवश्य घर होगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष। इसलिए कभी भी सीधे मत किसी को बोलना नहीं नहीं तुम्हारी किस्मत में मकान नहीं है, मैं लिख के दे देता हूं, मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, अगर तुम्हारा घर बन गया तो उसके आपके पास कभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमें प्रोफेशनल है, हमें लोगों से पैसा लेना है, इसलिए हमें सत्य बोलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इससे हम उसको एक तो कर्म योग से हटा देंगे ऐसा कह के, दूसरा उसके दिल को हार्ट करना भी एक पाप है। हम सत्य बोलेंगे लेकिन ढंग से। तो आप उनको बताइए कि आपका घर बनेगा लेकिन संघर्ष से। लेकिन ऐसी रूखी भाषा, चैलेंजफुल भाषा ज्योतिष में कभी भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। हाँ या ना? क्यों जी, मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सुन, वेद सही कहा सर, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही क्योंकि जो बात भी है। व्यक्ति आपके पास आता है वो आशा लेके आता है एक डॉक्टर के पास। अगर डॉक्टर कह दे मैं मेडिकल साइंस डॉक्टरी छोड़ दूंगा तुम अवश्य मर जाओगे 3 महीने में, तो क्या होगा? तो अपराध। मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, जीने की आशा जो है वो खत्म हो जाती है। हाँ, इसलिए ज्योतिष की जो भाषा है वो ये कहती है कि आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है, लेकिन अपना सत्य जरूर बोलना है, क्योंकि हम तथ्यों के आधार पर हम बात करते हैं। तथ्य सत्य बोलना ही हमारी आदत है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो आपकी कभी भी उन्नति नहीं होगी। जैसे अगर मैं किसी भी ज्योतिष के, कोई लोग ऐसे बोल देते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपके मन के अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है जो कमांड लेता है। जैसे कुछ लोग हैं वो काम करते हैं, वो कहते हैं सबने तो काम कर दिया, तुम इतना समय क्यों लगाते हो? कहते हैं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। अगर आप अपने ब्रेन के अंदर ये कमांड देंगे कि मुझे जो बोलना है वो सत्य बोलना है, तो आपकी उन्नति होगी। अगर आप अपने मन को दोगे कुछ भी बोल दो, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। गिव चैलेंज टू योरसेल्फ, अपने आप को हमेशा चैलेंज में दो, चैलेंज में रखो कि मुझे पक्का बताना। आपको 6 महीने बाद आपकी जॉब लग जाएगी, तो लगनी चाहिए। जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं दोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अगर आप खाना बनाते हैं, कैसा भी बना के खिला दो, एक है बढ़िया खिला दो, एक मैं बेस्ट खाना खिलाऊंगी, तीनों में फर्क है नहीं। आप जो कमांड आप अपने ब्रेन को दोगे वैसा ही आपके सामने प्रोग्रेस होगी। लेकिन उनकी जो डिलीवरी है वो अपने क्लाइंट के सामने कभी ये नहीं कहना, नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव बोलना है, लेकिन विद साइंस और मैथ, उसको प्रूफ देकर। क्यों जी संजय साहब, बात ठीक है या गलत है? संजय जी? जी सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसलिए इस तरह से, लेकिन जब तक तुम अपनी, अब मैं अभी तक भी छात्र हूँ, 40 साल का अनुभव करने के बाद भी, क्योंकि दुनिया में 500 प्रकार की प्रकृति के लोग हैं, मैं आज कभी भी अपने आप को गुरु नहीं कहता। अभी भी मेरा समय रिसर्च में लगा रहता है। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को चैलेंज नहीं देगा वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन ही नहीं सकता। और आपकी बात ऐसी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए, जो आप कह दो, और कुछ नई चीज रिसर्च करके तभी आप दूसरे लोगों को, संसार को देके जाओगे। तो ये हुआ मंगल का खेल। और ये इसके बाद हुआ राहु का। जैसे मैंने बताया, ये रेखाएं उन लोगों के अंदर होती हैं जो ओवर थिंकिंग होती हैं। अगर ऐसी ऐसी रेखाएं आपको इस पॉइंट पे मिलेंगी, मोस्टली लोग जिनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आती हैं, जो लोग सुसाइड कर भी लेते हैं कई बार,
कुछ लोगों के जीवन में बहुत बड़ा तलाक हो जाता है। जीवन में जितनी, जब आपका कंट्रोल आपके कॉन्शियस माइंड पे नहीं रहता, तब ये रेखाएं बनती हैं। शुगर जिनको होती है उनके भी ये रेखाएं बनी होती हैं ऐसे ऐसे। शुगर वाले और डिप्रेशन वाले, ओवर थिंकिंग वाले, नेगेटिव थॉट्स वाले, तो आप उनको ये नहीं कहना कि आप ऐसा सोचते हैं, आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। वो तुरंत बोलेगा अच्छा हाँ हाँ मैं ऐसा ही सोचती हूँ। मैंने कई लोगों से कहा आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आती कभी? वो कहती है ऐसे ऐसा आती है। तो उसको बचाने का तरीका होता है, आपका एक ध्यान होना चाहिए कि जो भी आपके सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, आपने उसको जीवन दान देना है, आपने उसकी जिंदगी में खुशियां भरनी है। बताना एक ज्योतिषी का काम नहीं होता, उसको उस नेगेटिविटी से बाहर निकालना भी आपका दायित्व है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये बहुत ही डेंजरस पॉइंट है राहु के अंदर जो चीजें आती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, ये होता है केतु। केतु का जो संबंध है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी माइक्रो थिंकिंग जितने लोगों की है, जो बहुत रिसर्च से डेप्थ से, एक जो हेयर है बाल के अंदर भी क्या है, वो सब केतु के कारण ही होता है। केतु ही एक ऐसी चीज है जहां आंखों से आप देख नहीं सकते और आप कॉन्शियस माइंड से सोच भी नहीं सकते, उसके भी नीचे जो बैठी हुई चीज है वो केतु के पास है। इतना ज्ञान है इसके। इसलिए केतु जो है, अगर आपको यहाँ सीधा किसी की लाइन में मिलता है तो आप उनको बताइए कि आप जो है बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्शन का ग्रह है। और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ये वैराग्य का भी स्वामी है। फलित ज्योतिष में कहा गया है कि केतु जिनके होने से वो व्यक्ति साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। डिवोर्स का कारण भी केतु बनता है, जॉब छूट जाती है, जितनी भी चीजें ब्रेकअप होती हैं उनका कारण है, ब्रेकअप का नाम केतु। कहते हैं ब्रेकअप हो गया, केतु से हुआ। बिजनेस, नौकरी छूट गई, घर छूट गया, घर छोड़ दिया, ये जितना भी काम होता है केतु के नेगेटिव होने से होता है। अगर केतु अच्छा है तो सारी चीजें आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने ये चीजें बताई। हाँ, अब हम आते हैं कि हमारे हाथ में ये मुख्य रूप से 4 ये रेखाएं होती हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सी रेखाएं हैं? जैसे देखो, ये सबसे पहले हृदय रेखा। इस रेखा के रूट को आपको समझना होगा कि ये लेफ्ट साइड से लेकर के ऐसे आती है। इसको हृदय रेखा कहते हैं, हार्ट लाइन। हार्ट लाइन से किसी व्यक्ति की, उसका हेल्थ कैसी है, उसका नेचर कैसी है, उस व्यक्ति के अंदर जो है वो कितनी ऊर्जा है, ये ऊर्जा कहते हैं हार्ट लाइन। व्यक्ति कितना संघर्ष कर सकता है, कितने चैलेंजेस ले सकता है अपनी लाइफ के अंदर, ये जितनी सुंदर होगी तो आप उस व्यक्ति को उतने ही नंबर दे सकते हैं। ये जितनी कटी फटी होगी और जितनी थोड़ा सा अच्छी नहीं होगी देखने में, तो आप उसके बारे में जीवन में दुख बता सकते हैं या संघर्ष बता सकते हैं। तो इसलिए ये रेखा को हृदय रेखा कहते हैं, हार्ट लाइन। इसका संबंध व्यक्ति के हृदय से भी। तो ये कुछ ग्रंथों, प्राचीन ग्रंथों में इसको आयु की रेखा भी कहा गया है, लेकिन आयु रेखा के साथ नाप करके ही इसका रिजल्ट आप देंगे आगे चल के, जब आचार्य का कोर्स आप करेंगे। फिर हम आपको और भी कुछ गहरी विद्याएं बताएंगे कि कैसे इसका क्या संबंध है, और डीप नॉलेज है। तो अभी सरल नॉलेज क्या है, ये है हृदय रेखा। फिर यहाँ से जो रेखा निकल के, यहाँ से मूल रेखा है, इससे एक रेखा अंगूठे के साथ घूम जाती है, एक रेखा हाथ के मध्य में आ जाती है। जो रेखा यहाँ से अंगूठे के साथ घूम गई, इसको कहते हैं लाइफ लाइन। ये वो लाइफ लाइन है, जितनी अंगूठे के साथ घूम जाएगी उतना जीवन अच्छा होगा, जितनी ये रेखा सीधी निकल जाएगी उतना जीवन में सब कुछ छूट जाएगा। लोग कहते हैं जी बहुत बिजनेस किए, कुछ नहीं हाथ लगा, बहुत, उनकी रेखा ऐसे निकल गई। ये उसी तरह से है, पहाड़ के अंदर जैसे एक हाईवे रोड बनी हुई है, अगर वो सड़क के ऊपर आप जा रहे हैं ऐसे से घूम के हुए, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर सीधे निकल जाएंगे तो खाई में गिरेंगे। तो ये वही वाली बात है कि जिसकी रेखा ये सीधी देखोगे, उनके जीवन में सब कुछ प्राप्त करके फाइनली नहीं मिलता उनको कुछ। शादी हुई, सक्सेसफुल नहीं हुए, बच्चे हुए, काम नहीं करते, कई प्रकार के बिजनेस किए, वो ठीक नहीं हो रहे। ठीक है, अगर ये ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, उस व्यक्ति का जीवन कंट्रोल में है, उसकी पत्नी अच्छी, उनके बच्चे अच्छे, उनके रिश्तेदार अच्छे, उनके मित्र अच्छे, उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली जीवन में। ठीक है, वो अपने जीवन में सही दिशा पर चल रहा है।
तो ये लाइफ लाइन को हमने इस तरह से काउंट करना है किसी व्यक्ति के जीवन में। जो ये रेखा आ रही है बीच में, इसको कहते हैं ब्रेन लाइन। अब ब्रेन लाइन जो होती है किसी किसी व्यक्ति की यहां तक चली जाए तो वो तो जितनी भी भाग करके लड़कियां शादी करती हैं, कहती जी घर से भाग गई, तो वो सब लड़कियों के हाथ में यहां तक रेखा पाई गई, जबकि लड़की का दिमाग तो बड़ा सौम्य होता है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने फौज में चले गए, आर्मी में चले गए, कहते जी हम तो फौज में जाएंगे, उनके भी ये पाई गई। जितना कोई व्यक्ति मौत से खेलने वाला, बहुत उत्साही, समाज की परवाह ना करने वाला, साधु संतों के भी ये रेखा पाई गई, डिक्टेटरों के पाई गई, प्राइम मिनिस्टर जो बड़े बड़े जो कर्नल जनरल होते हैं जिनके ये नहीं है वो हो ही नहीं सकते। मोदी जी के भी ये रेखा है, आगे तक गई। जब भी आपने किसी का हाथ देखना हो, जैसे प्रधानमंत्री जब मोदी जी का भी हाथ में लाते हैं, उसी समय उनको पिक्चर ले लो कैमरे से। कोई और नेता ऐसे, कोई संत महात्मा आपको आशीर्वाद देते हैं, उसी समय टीवी से मैं तो उस समय ले लेता हूँ। वो हमारी राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं, ऐसे आधा घंटा खड़ी रहती है, उसकी फोटो ले लो। कोई बात करता है, देखते देखते उसका हाथ देख लो, हाथ मिलाते हुए ही देख लो, इतने आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो बहुत कुछ जो ज्ञान है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो ब्रेन है यही व्यक्ति का सबसे बड़ा है। किसी किसी के ब्रेन लाइन में ये बहुत कटी फटी रेखाएं होती हैं, उनको कहते हैं क्लेशी। कई औरतें बड़ी क्लेशी होती हैं, वो कभी संतुष्ट नहीं होती, घर में क्लेश करती हैं, सास के साथ, पति के साथ। कई पुरुष ऐसे होते हैं वो अपनी पत्नियों को बहुत परेशान करते हैं, ठीक है नहीं, उनकी बीवी कभी उनको प्रसन्न नहीं कर सकती, हमेशा उनको तंग परेशान करते हैं, वो खुशी नहीं होते कभी। ऐसे लोगों की यहाँ पर जो ब्रेन लाइन है, उनको खुद नहीं पता होता है कि मेरा मूड क्या हो। तो पुरुषों में और स्त्रियों में जो घर की समस्याएं हैं हमारी समाज के अंदर, ब्रेन लाइन से पता चलता है। जिसकी ये रेखा जितनी साफ, उतना उसका क्लियर विजन। कुछ लोग अपना डाउनलोड करते हैं कि ये मेरा जीवन है, मैं ऐसे चल रहा है, ट्रैक। कुछ लोगों को ट्रैक उनके बहुत बदले होते हैं। तो सोसाइटी में किसी व्यक्ति का जो ब्रेन है वो इससे ही पता चलता है। तो आप किसी बच्चे का, अगर वो कितना पढ़ेगा, अच्छी ब्रेन रेखा होनी चाहिए, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो कम। कुछ लोगों के अंदर पेशेंस बड़ी कम होती है, जरा सी बात पे कहते हैं अच्छा आज के बाद मेरे से बात ना करना। वो भी लोग इसी में होते हैं। होता है ना, कभी आप किसी को समझाओ कि आप ऐसा ना करो यार, ये तो, वो कहते अच्छा आज के बाद मेरे से बात मत करना, बस। ठीक है ना, ब्रेकअप छोटी छोटी बातों पे आजकल हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग चीजें फोड़ देते हैं। अच्छा आपने मुझे मोबाइल से ना ये फोड़ दिया मैंने, अच्छा तुमने मुझे ऐसे कहा, दे लो। तो इसलिए जो तुरंत फैसला लेते हैं, ठीक है, मैं अभी आज के बाद मेरे से बात ना करा, सारा किया कराया खत्म। वो ब्रेन बहुत, ये रेखा आपका ब्रेक है जीवन का। जिसका ब्रेन लाइन अच्छी, उसके जीवन में ब्रेक भी होना चाहिए। हम एक मानव हैं, कभी कभी हमारे से गलतियां भी होती हैं, तो हमारे पार्टनर को उसको सहन करना चाहिए। तो ये भी ब्रेन लाइन का इससे पता चलता है। आपकी एजुकेशन, शिक्षा, व्यवहार, और आपके जीवन में किस दिशा में आप काम करेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आप टेक्निकल बनेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। जितनी भी प्रोफेशनल चीज़ें हैं इससे पता चले। आप पेंटर बनेंगे, आप डिज़ाइनर बनेंगे, ठीक है, आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आप मिनिस्ट्री में जाएंगे, जो कुछ भी है ये सारा ब्रेन के पास भरा। एक और बड़ी चमत्कार वाली बात मिलेगी, जैसे मेरे तो एक रेखा से ये दो निकली है, किसी किसी के दोनों अलग होती हैं। वो है 5% लोग पृथ्वी के ऊपर। 100 में से 5 हाथ ऐसे मिलेंगे जो लाइफ लाइन डिफरेंट होगी, ब्रेन लाइन डिफरेंट होगी। उन लोगों को बिना पूछे बता देना भाई आपके पास एक से ज्यादा बिजनेस है, वो कहेगा यस, मैंने यहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और वो कभी भी अगर वो औरत होगी, वो घर में नहीं बैठेगी, वो काम करेगी। वो कहेगी मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे तो काम करना, चाहे घर बैठे ही कुछ काम करें। वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो अपना रास्ता कभी भी बांधते नहीं है। हमारे जो 90% जो लोग हैं, जैसे मेरे हाथ में ये बनी हुई है, हम एक ट्रैक पे संतोष कर लेते हैं कि ठीक है इतना ही काफी। वो लोगों के तो भाई 4-4-5 काम होते हैं, और वो कभी रुकने वाले नहीं होते, जिनकी ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग, वो पोटेंशियल हो। तो बिना पूछे बता देना आपके ये इतने काम, यस। अगर किसी लड़की के यहाँ हो, जिसको पूछे बताना आपकी लव मैरिज हुई है, यस। किसी का शुक्र उठा हुआ है ज्यादा, तो उनको आपने बताना है कि भाई आपकी भी लव मैरिज हुई है। ये शुक्र का बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। किसी किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बताएंगे कि आप
आपने पीएचडी की है, आपने कोई बुक्स लिखी हैं, या आप किसी सरकारी कार्य में काम करते हैं, या आप डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, कुछ उच्च पद ये दिलाता है। शनि की अगर ये है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति के पास धन संपत्ति कितनी है। ओके, 3 रेखाओं का मैंने ज्ञान दिया आपको। हृदय रेखा किसी व्यक्ति की हेल्थ, उसका मूड, उसके जीवन में एक उसकी धारा जो जीवन की है, रोड है, स्ट्रक्चर, बेस जो है बहुत अच्छा है। जिसका ये अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, वो कंट्रोलिंग पावर हो जाती है। ये रेखा है सब कुछ प्राप्त करने की लाइफ लाइन। अगर इस रेखा में बहुत ब्रेक हो तो उतने आयु कितनी है इस चीज को हम अभी यहाँ नहीं बताएंगे, वो जब आप हमारी क्लास अटेंड करेंगे तभी हम आपको उन बातों का ज्ञान देंगे कैसे आप बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति की आयु कितनी है। ठीक है। अच्छा, फिर आता है हृदय रेखा। हृदय रेखा जो है, इससे हम बता देंगे कि आप किस प्रोफेशन में जाएंगे। आजकल दुनिया ढूंढ रही है कि हमें बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या बिजनेस करूं, आप तुरंत बता सकते हैं। ये भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप किसी व्यक्ति को बता सकते हैं आप ये काम करो। बहुत बड़े प्रश्न है भाई, आज सबको पता होना चाहिए कि मैं किस काम से मैं मिलियनर बन जाऊंगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये सारी योग्यता आपके पास आएगी। फिर एक चौथी रेखा होती है, यहां से लेके ऊपर तक जाती है शनि पर्वत तक, इसको कहते हैं भाग्य रेखा। आप देखो मेरे हाथ में ये रेखा मात्र इतनी सी बनी हुई है किसी की ये रेखा यहां से लेकर सीधी जाती है, वो फैक्ट्री होती है, उनके बड़े बड़े काम होते हैं, बिजनेस होती है। अब मेरे को मिला है बोट, एक किसी को मिलता है ब्रिज। बोट और ब्रिज, मैं नदी को पार करना है, किसी को तो पूरा ब्रिज मिला होता है, ले बेटा पैदल चल के पार कर जा, होता है ना, दादा का पिता का बिजनेस मिला और वो पार कर गया। हमको मिली है बोट कि बेटा बोट दे दी तेरे को, अब चप्पू मार के मेहनत करके तू अपने आगे जा। तो मेरा जीवन ऐसा ही है कि मैं अपने जीवन में, मेरे को भगवान ने किश्ती दी है कि लो बेटा मेहनत करो और खाओ। जिसकी ये मिलेगी उसको आपने ये बताना है कि भाई वो उसका भाग्य इसको कहते हैं बोट और ब्रिज। ब्रिज आसान है, किसी नदी के ऊपर पुल तो पार किया जा सकता है आसानी से, लेकिन बोट वाले को कितना हो सकता है, नदी की लहरें, मौसम, तरंगें, किश्ती की कंडीशन, आपकी हेल्थ की कंडीशन, कि नहीं कुछ भी हो सकता है आपके साथ। इसके साथ कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं यार मेरा ये बहुत आपको वैभवशाली लोग मिलेंगे, तो उनकी क्या होता है, ब्रिज होता है, यहाँ है बोट। तो ये 4 रेखाओं का ही खेल है बेटा। सबसे पहले हृदय रेखा, इसको ये शीशा है आपका द्वार, हाथ का द्वार, खुलते ही पता चल जाएगा व्यक्ति कैसा है। ये है ब्रेन, क्या है मस्तिष्क शक्ति, क्या है उसकी उपलब्धियां, और क्या है ईश्वर के द्वारा गॉड गिफ्टेड उसके पास अपॉर्चुनिटीज। 4 चीजें आप तुरंत बता सकते हैं। मैं मंगलीक हूं या नहीं हूं यहां से पता कर लो, अगर यहां से लाइनें बनी है तुरंत बता देंगे। ठीक है। और फिर आता है आपके सामने कि एक बहुत बड़ी बात है कि शादी कहाँ से होती है। अगला प्रश्न यह है कि शादी मेरी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। उसके लिए क्या है, ये रेखा होती है शादी की, ये वाली विवाह। किसी व्यक्ति को पता करना है कि मेरी शादी को, मेरे यहाँ भी एक रेखा बनी हुई है, हॉरिजेंटल जो लाइन बनी हुई है इसको विवाह रेखा कहते हैं। आप किसी का भी हाथ देखना और ऐसे देखना, अगर उसके एक लाइन है तो बताना आपकी एक शादी है। अगर उसकी लव फेयर है तो आपको 2 भी मिलेंगी, लेकिन उसको मत बताना। जैसे पति पत्नी है तो आपको कोई पूछे जी मेरी विवाह रेखा देखो कैसी है, तो आप कभी मत बताना कि आपकी तो जी 3 गर्लफ्रेंड है, ये देखो लाइनें बनी हुई है। क्योंकि हमारी जो वाणी है वो ऑथेंटिक होती है। डॉक्टर, लॉयर, डॉक्टर, जज और ज्योतिषी, हमारी वाणी की समाज में वैल्यू है। आप समझे ना जी? तो संजय साहब, हाँ या ना? यस सर, यस सर। इसलिए आपको अपने शब्दों पे बहुत कंट्रोल करना है। आप किसी का घर बर्बाद भी कर सकते हैं, आबाद भी कर सकते हैं। किसी को वहम में डाल दो, वो सारी जिंदगी मर जाएगा सोच के। और आप किसी को जीवन दान भी दे सकते हैं। इसलिए आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण होगा। आप भाई कहिए जी बस आपका तो जी एक ही पति है, बस आप तो पतिव्रता है। ये आपको कहने में क्या जाता है यहाँ पर, अगर किसी का घर बसाने के लिए अगर आपने कह दिया कि आपके मैडम 2 बॉयफ्रेंड पहले रहे हैं, एक आपने जब कॉलेज में पढ़ती थी 20 में और एक 22 में, 24 में तुम्हारी शादी हुई, हाँ या ना बताओ, तो वो उसका तो घर खराब हो गया। ऐसे पुरुष के बारे में भी कभी नहीं बताना। इन चीजों को प्राइवेसी कहते हैं। ये प्राइवेसी तभी बताओ जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअल बैठा हो। वैसे हाथ देखने का सिद्धांत है, कभी भी किसी 2 व्यक्तियों का हाथ ना देखो।
हमेशा जब देखो, भीड़ में भी जब आपको देखना है तो एक व्यक्ति का इंडिविजुअल हाथ देखो। ये पर्सनल लाइफ होती है किसी की। कभी भी किसी की बात दूसरों से शेयर ना करो। पति की पत्नी को ना बताओ, पत्नी की पति को, बच्चों की भी ना बताओ, अगर कुछ जरूरी ना हो। तो इसलिए ये चीजें, हाँ, अगर आपका किसी का बच्चा शेयर कर रहा है कि मैं ड्रग ले रहा हूँ इतने समय से, बताओ मैं क्या करूँ, मैं ऐसे चोरी करके जा रहा हूँ, तब उसको आप समझाइए और इंडिविजुअली उनके पिता को भी इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि वो आपका नाम नहीं होगा, उसकी जान बच जाए। आई एम राइट, रॉन्ग? इस तरह से ये एक ऑपरेशन है सोसाइटी के अंदर। हम एक सोसाइटी के डॉक्टर हैं जो बिना दवाई के लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है, ये छोटा मोटा प्रोफेशन है। हमारे पास बहुत जिम्मेदारी है इसके लिए, हम समाज के अंदर काम करते हैं। तो ये आपको पता चल जाए। अब आप कहेंगे कब शादी होगी, यहाँ से एक लाइन खींचिए 50 वर्ष लंबी। जैसे जैसे यहाँ हुआ, तो जितनी ही ऊपर लाइन जाएगी उतने ही ईयर में शादी होगी। जैसे यहाँ से ऊपर तक गए 50, अगर मेरा है तो 30+ मेरी शादी, किसी के 32 में होती है, किसी के 22 में होती है। ये एज का भी आप पता कर सकते हैं। फिर आती है संतान रेखाएं। संतान रेखाएं जब आप अपना हाथ देखते हैं तो इसमें ये जो ऊपर की जो रेखाएं हैं बनी हुई, ये संतान की रेखाएं हैं। बहन भाइयों की रेखाएं यहाँ से पता चलती हैं कि कितने बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, बहन है। ये है संतान रेखा ज्ञान, यहाँ से विवाह का ज्ञान। तो यहाँ से शिक्षा, एजुकेशन का ज्ञान कि कौन सा ग्रह अच्छा, जो ग्रह अच्छा हो उसको हम कैसे पहचाने। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 5 जो हैं हमारे ट्रांसफार्मर ऊपर को लगे हुए हैं, 5 एंटीना है, इनके नीचे एक एक ट्रांसफार्मर बना हुआ है। देखो, बृहस्पति का ऊर्जा का ये स्रोत है। तो इस स्रोत से हमें ये पता चला कि इस व्यक्ति के पास बृहस्पति बहुत अच्छा है। यस। फिर शनि के नीचे देखा, ये ट्रांसफार्मर दब गया। तो हम इस व्यक्ति के बारे में कहेंगे कि शनि आपका एवरेज है। ग्रह हमेशा 3 प्रकार से फल देते हैं, बहुत अच्छे, मिले जुले या बुरे। बस यही फलित में यही यहाँ पर होता है। तो शनि आपको दे रहा है मिश्रित फल, कुछ अच्छे कुछ बुरे। सूर्य क्या दे रहा है आपको? अच्छा। यदि कहीं रेखा बन जाए यहाँ नीचे, तो उसको कहते हैं, एक अच्छा प्रकट साइन होता है कि सूर्य उस व्यक्ति का रिकॉग्नाइज्ड करता है उस व्यक्ति को कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सनलाइन जो होती है, इसका नाम होता है नेम एंड फेम। उस व्यक्ति के अंदर विल पावर होगी, आध्यात्मिक होगा, नाम भी होगा। फिर ये आता है मरकरी। ये अगर ये उठा हुआ है तो उसका बुद्ध अच्छा है। ये चंद्र दबा हुआ है, इसलिए चंद्र जो है थोड़ा सा कमजोर है। शुक्र बहुत उठा हुआ है, मंगल बहुत उठा। ऐसे आप एक चार्ट बनाएंगे, ABC। ए का मतलब बहुत बढ़िया ग्रह, बी मिले जुले फल देने वाले, सी जो फल अच्छा नहीं देते। ये एक होम्योपैथी दवाई है। जैसे आपने किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कई सॉल्ट डाल के एक दवाई तैयार करता है, हाँ या ना? कभी भी एक दवाई नहीं आपको पकड़ाएगा जल्दी जल्दी जब भी कोई ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह से एक ज्योतिषी को किसी एक चीज को देख के नहीं बताना चाहिए, उसको थोड़ा सी ऊर्जा, यहाँ से बृहस्पति क्या कहता है, ये क्या कहता है। फिर आपके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आप एक रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में आपने सीधे कह दिया, मैडम आपका तो बहुत बुरा हाल है, आपको तो गुस्सा बहुत आता है, आप तो बहुत बर्बाद होने वाली है। ओह, फिर बाद में आया बृहस्पति, मैडम गुस्सा तो आता है लेकिन कंट्रोल भी हो जाता है। फिर आया सूर्य, ठीक है, आपको बिना बात पे गुस्सा नहीं आता, जब कोई आपको परेशान करता तभी आता है। बहुत सी चीजें हैं, आपके शब्द, लोग फेल हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी कला है ज्योतिष की। लोग ज्योतिष किताबें भी पढ़ रहे हैं, ज्ञान भी बहुत है, लेकिन हाउ टू डिस्प्ले, कैसे लोगों के ऊपर वो लोगों को इम्प्रेस करे। संजय साहब, ये कला नहीं किसी के पास, हाँ या ना? यस सर। यही एक सबसे बड़ी कला है कि मैं कैसे आपको इम्प्रेस कर सकूं। ये दवाई जिसको बनानी आ गई, पूरा ये हमारा क्लिनिक है, ये सारी दवाइयां पड़ी हुई हैं। इनमें से कैसी दवाई कैसे मैच करके क्या दवाई बनानी है, कैसे किसी ज्योतिषी को बोलना है, यही सबसे बड़ी कला है। ये चीजें हम सारी आपको सिखाएंगे अपने प्रोफेशन में। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसके अंदर आप हमारी सारी इस चीज़ों को, विद्या को सीख जाएंगे। और आपको, जैसे ये हमारी वैशाली जी हैं, वैशाली जी आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, जैसे आप हैं तो आपकी सहेलियां होंगी, आप कहीं भी होंगी, किसी दिन भी तुमने कह दिया ना कि मैं हाथ पढ़ती हूँ, देखना तेरे को चाय बनी बनाई आएगी। तो कहेगी मैडम मेरे पास आ जाओ, कोई कहेगी आंटी मेरे कमरे में आ जाओ,
है ना आंटी, मेरे बारे में बताओ। तो आपको इतना यश मिलता है, इससे मैं आपको बता नहीं सकता। आप किसी को भी कह दो कि मैं पामिस्ट, बस इतना ही कहना काफ़ी है। तो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी लाइफ में मिल सकती है। क्यों संजय साहब, ठीक है नहीं? यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये सामाजिक आपको सम्मान भी देती है, धन भी देती है, और यश भी देती है। क्यों जी, ये ठीक है ना वैशाली जी, या हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। आज तुम जाके बात करना कि मुझे मैं हाथ देखना आता है मुझे, एक वैसे कहना किसी लोग, देखो कितने ही लोग हाथ आगे कर देंगे, ट्रेन में, हवाई जहाज में, है जी। तो कहीं भी आप चले जाओगे आपको ए ग्रेड सर्विस मिलेगी। तो ये हो गया आज का जो विषय था। मैंने अब थोड़ा लगभग हमारा, सर मुझे एक चीज पूछना था हाँ जी हाँ जी। कि जनरली लोग बोलते हैं कि हाथ की रेखाएं बदलती रहती है, तो हम आज देख के कंफर्म नहीं बता सकते कि ये सही है या गलत है, तो ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल बदलती हैं, हाथ की रेखाएं 15 दिन के बाद बदलती हैं थोड़ी थोड़ी, ये रिसर्च हुई है। 1 महीने के बाद वो दर्शन आ जाती हैं रेखाएं। 1 महीने के बाद रेखाओं को कैसे देखना है ये भी हम आपको बताएंगे। रेखाएं बोलती हैं, ये ना अपनी लाइट छोड़ती हैं, उसके लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए। तो वो व्यक्ति जो बार बार हाथ देखता है, उसको वो रेखाएं बोलती हैं कि मैं यहाँ पड़ी हूँ। रेखाएं भी अदृश्य भी हो जाती हैं, कुछ रेखाएं जो आप देख ही नहीं सकते, ऐसी विद्या भी है इसके अंदर। ये एक दूसरी विधि होती है कि रेखाओं को प्रकट करना पड़ता है। तो सर हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते ना, फिर ये तो बदलती रहती है। नहीं कर सकते हैं। उसका देखो जैसे लेफ्ट आप, हैंड, देखो जो लेफ्ट हैंड है, जैसे पुरुष है, मेरा जो राइट हैंड है ये मेरी चंद्र कुंडली है जो हर महीने बदलती है। ये लेफ्ट वाली रेखाएं कम बदलेंगी, इसको लगन कुंडली कहते हैं। इसे दोनों हाथ मिला के भी देखना चाहिए। इसी तरह स्त्री है, उसका लेफ्ट हैंड है, वो देखो वो चेंजेबल लाइंस है, राइट उसकी लगन कुंडली है। दोनों हाथों को मिला के देखना चाहिए। तो ये ऐसी बात नहीं, तो ये तो एकदम पता चल जाता है, इसी समय आपको पता चल जाएगा कि आप पर क्या चल रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। तो इसलिए जिनकी रेखाओं में ये छेद होते हैं, उनको आप बिना पूछे बताओ कि जी आपके पास धन नहीं रुकता, देख लो। जिनके पास छेद है वो पैसा नहीं जोड़ सकते। किसी को भी बोलना कि जी आपके पास बहुत पैसा आता है, लेकिन जो बीच में है ना, ऐसे लाइट प्रकाश नहीं जाना चाहिए। अगर प्रकाश उसमें दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। अब हम आपको एक और बात बताते हैं। एक ज्ञान है कि भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कहावत है। आप सब ये लोग अपने अपने हाथ में देखो कि लिटिल फिंगर जो है पहले पोर को टच कर रही है या नहीं कर रही, सब लोग चेक करो किस किस की टच कर रही है और किस किस की नहीं कर रही। सर पहले ये मेरी बताओ, टच नहीं कर रही। सबसे पहले ये हमारे स्वरूप मंडल जी, आप देखो बताओ टच कर रही है पहले पोर को, हाँ या ना? बताओ बेटा, आप ज्यादा जानते हैं। अ, है जी। यहाँ तक बता रहे हो सर? ये पहला पोर जो है, नहीं नहीं सर, टच पहले नहीं आप कर देखो रहा। मेरी उंगली टच कर रही है नहीं कर रही? आपकी कर रही है। सर कर रही है ना सर ऐसे? मेरी भी कर रही है। हाँ ऐसे सब लोग देखो। कर रही है सर। आप कर का रही देखो, है सर उसका। वैशाली जी आप देखो। नहीं, नहीं कर रही सर। नहीं। हाँ, तो जिनकी ये नहीं कर रही वो डिसीजन मेकर नहीं होते। अगर आप कोई सूट खरीदने जाओगे, कोई और कुछ काम करोगे, तो आपके 2-3 जो दिमाग है वो आएगा कि मैं ये करूं या ये करूं, पहली सर बात। फोर यानी पहली लाइन ना? है जी। फोर मीन्स पहली लाइन, जो सेकंड वाली फिंगर हाँ है ये उसकी देखो, पहली लाइन। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, देखो ये पहला ओके पोर। ओके। हर ओके उंगली के 3 पोर हैं बेटा, पहला पोर, दूसरा पोर, तीसरा पोर। ठीक है सर, ठीक पहला, है। दूसरा, मेरी, तीसरा। हाँ मेरी टच कर रही, ठीक है, थैंक हाँ जिनकी टच कर रही है उनको अच्छा, फिर दूसरा ये देखो भी आपकी उंगली टेढ़ी है या सीधी है, ये भी दिखाओ। हाँ जैसे इनकी स्वरूप जी की सीधी लगती टेढ़ी है, है। थोड़ी सी टेढ़ी है। टेढ़ी, अच्छा आप बताओ जी, वैशाली जी आपकी टेढ़ी है सीधी? सर सीधी है। हाँ अच्छा, इनका संजय जी आप बताओ। सीधी लग रही है सर। अच्छा जी, और हमारे अगले मित्र हैं मंजू जी। मंजू जी आप बताइए। सीधी है सर। अच्छा, और संजय साहब? सीधी लग रही है सर, थोड़ी सी ऊपर से जाकर लगता है टेढ़ी होगी। हाँ संजय जी आपकी सीधी है। यस सर। ना ये संजय कुमार सुमन जो है इनका लिखा हुआ। हाँ जी संजय साहब आपकी उंगली सीधी है। हाँ सीधी है। अच्छा, जब भी आप किसी का हाथ मिलाते हैं
अगर किसी की ये सीधी उंगली मिल गई, वो व्यक्ति भी सीधा होता है। वो ज्यादातर समाज में लुट पिट जाते हैं लोग, धोखा खा जाते हैं, क्योंकि बहुत ट्रस्ट करते हैं, इमोशनल होते हैं ये लोग। जिनकी टेढ़ी होती है वो जल्दी किसी के वश में, धोखे में नहीं आते। आते तो हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं आते। इसे जितनी किसी की टेढ़ी उंगली होगी, वो व्यक्ति भी बहुत चालाक होगा और बहुत सोच समझ करके आपको परखेगा। जिनकी सीधी उंगली होती है वो ज्यादा धोखा खा जाते हैं। ऐसे लोग जो प्यार में धोखा खाते हैं, ऐसे लोग जो व्यवहार में धोखा खाते हैं, बिजनेस में धोखा खाते हैं, जिन लोगों के साथ धोखा ही धोखा जुड़ा होता है, उनकी उंगली सीधी होती है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने इतना पैसा दे दिया, कोई लिखत पढ़त नहीं। क्या करें, ताया जी का लड़का था, उसे 20 लाख रुपए मांगा, मैंने दे दिया। हाँ जी, किसी ने कहा अच्छा, मैं वो चालाक नहीं होते अपने बिजनेस में। कुछ लोग जो होते हैं कुछ समय तक वो रहते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, वो लड़कियां साथ रहती हैं, 2 साल बाद उनको ब्रेकअप कर के चले जाते हैं। वो रोती हैं बैठ के, वो कहती हे राम, हमने पहले क्यों नहीं पहचाना। क्यों जी, वैशाली जी, बात गलत है या सही है? नहीं, सही बात है सर, बिल्कुल। हाँ, तो वो ना ट्रस्ट करते हैं। जैसे संजय साहब है, संजय साहब जो है, आपकी उंगली सीधी है टेढ़ी है सर? सीधी है सर, हाँ जी, सीधी। हाँ जी, सीधी है सर, सीधी। हाँ, ये भी लुटे पिटे होंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए जिनकी ये है, उनके साथ ये घटना होती ही है। धोखा दे गए लोग, बस अपने ही धोखा दे गए लोग। बहुत चालाक थे, बुद्धिमान थे, इससे देखते ही पता चला। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, आप देख के बता सकते हैं। किसी को मंगली का पता चल गया, अच्छा किसी की ये रेखा बनी हुई है, तो उसको कहो, जैसे ये रेखा बनी है, तो उनको बताओ जी आपकी फॉरेन यात्राएं हो चुकी हैं। यहाँ से जो रेखाएं जाती है ना, फॉरेन ट्रेवल्स आप कर चुके हो। जिनकी ये रेखाएं, जो चंद्र की पर्वत की रेखाएं नहीं बनी, तो उनकी यात्रा नहीं होती। जिनका बृहस्पति अच्छा होता है, उनको कहो जी आपकी पत्नी, उनके डिवोर्सेस के चांसेस बड़े कम होते हैं। और सूर्य भी अच्छा, बुध, 3 ग्रह यदि अच्छे हैं, बुध, सूर्य और बृहस्पति, 3 अच्छे हैं, तो डिवोर्स नहीं हो सकता। वो व्यक्ति अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखता है। यदि उनमें बृहस्पति डाउन चला गया, सूर्य डाउन चला गया, तो वो रिश्ता टूट जाएगा। ठीक है, बच्चे जो जिद्दी होते हैं, उनकी यहाँ पर मंगल से पता चलता है। क्लेश का जो होते हैं वो यहाँ से पता चलता है, सारा राहु के पर्वत से। हाँ जी, तो इस तरह से जो ये सारी विद्या जो है, ये एक प्रोफेशनल ज्ञान है, जो हमारे 407 स्क्रिप्ट हैं, जो हम आपको समुद्रिक रतन में आपको पढ़ाएंगे। ये तो मैंने आज इसलिए पीपीटी नहीं लेके आया, क्योंकि नहीं तो पीपीटी में उलझ जाएंगे। इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी की तरफ से मिलेगा। हमारे आभा बंसल जी हैं, और हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो सब आपको सर्टिफिकेट देंगे। ये कहीं भी आप जहाँ बैठे होंगे, पीछे अगर ये लगा होगा, तो आप एक रिकॉग्नाइज्ड होंगे पूरे भारत में। कुछ लोग ऐसे इधर उधर से लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो पीछे अगर आपका क्या हो, सर सुनाई दे रहा है तो? हाँ मैं एक मिनट रुकिए, हाँ, आ गया। तो जैसे आप पीछे बैठे होंगे, तो आपके पीछे एक सर्टिफिकेट मिलेगा सुंदर सा। वो सर्टिफिकेट लगा होगा, तो आप रिकॉग्नाइज्ड हैं कि हम प्रोफेसर हैं। आप किसी टीवी पे, रेडियो पे, नेशनल, इंटरनेशनल, ये रजिस्टर्ड संस्था है हमारी। ठीक है, डॉक्टर साहब पीएचडी हैं और एमफिल हैं, इनके पास इतनी डिग्रीज हैं। इस समय हमारे भारत में सबसे महान विद्वानों में जो, उनमें से हमारे बंसल साहब हैं। हम भी कई बार इनके साथ डिस्कशन करते हैं, जो भी हम ज्ञान होता है सारा इन्हीं के साथ मिलके काम करते हैं। हमारी टीम है रिसर्च के साथ। तो इसलिए आपको एक सही व्यक्ति के अंडर, सही संस्था के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। कुछ पैसे आपके जरूर खर्च होंगे, मेरा ख्याल है वो 1 महीने में आप कमा लेंगे। ठीक है, नहीं लोग अपने आप, ये तो पेड है। जो भी आप पैसा खर्च करेंगे, ये आपके बहुत जल्दी आप, मैडम से मैंने कहा कि इतना सस्ता कोर्स क्यों रखा है, इतना महंगे ज्ञान का। तो इनका ध्येय है कि भी मैक्सिमम लोगों को हम कम पैसों में दें, क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। मैं जब भी किसी व्यक्ति के पास बैठता हूँ, वो कहते हैं जी कितनी दक्षिणा। मैंने कहा जी एक भी पॉइंट यदि मैंने आपको जीवन में बता दिया, उसका कोई देन नहीं दे सकता। कितने लोगों के मैंने डिवोर्स रोके, कितने लोगों की हेल्थ ठीक कर दी, कितने लोगों को बिजनेस की सही डायरेक्शन, वो करोड़ों पति बन गए। कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे
कि जी आप क्यों नहीं बन जाते अगर आप ज्योतिषी हैं। ये भी प्रश्न आएगा आपके सामने कि अगर आप ज्योतिषी हैं, आपके पास चाहिए थी। कारण क्या होता है कि हर व्यक्ति एक अलग अलग ऊर्जा के साथ पैदा हुआ है। हम किसी का भाग्य बना नहीं सकते, लेकिन डायरेक्शन दे सकते हैं वह किस समय में क्या करना है। आपके तीनों लाइट होती हैं, ग्रीन, येलो और रेड। वो ही जीवन में है। ग्रीन लाइट गो हेड, येलो सावधान, रेड स्टॉप। ठीक है, सोच समझ के कर्म कभी छोड़ना नहीं। कोई व्यक्ति कहे जी भाग्य बढ़ा या कर्म, दोनों ही बढ़े। थैंक यू सर शास्त्री एक जी। क्वेश्चन हाँ जी, अगर कुछ कुछ सर एक आप, क्वेश्चन था। हाँ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको एक सही प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं और आपको बहुत बढ़िया। फिर हमारा नक्षत्रा के ऊपर हम अवार्ड भी देते हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। तो नक्षत्रा हमारा जब बुक मेला लगता है दिल्ली में, तब उस वहाँ स्टेज पे आके आपको अवार्ड भी दिया जाएगा। तो सर इस ये तरह से हाथ से क्या किसी की करंट सिचुएशन के विषय में बताया जा सकता है? हाँ जी, किसी के हाथ देख करके उसकी लाइफ में वर्तमान समय में क्या चल रहा है यह बताया जा सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। आप जैसे जैसे आप अपना हाथ दिखाइए, हम अभी आपको बता देते हैं। आप अपना अपना हाथ दिखाओ, अभी 1 मिनट में बताते हैं। चलिए, आप स्क्रीन पे आइए, जरा इनका हाथ दिखाओ। पहले नंबर पे कौन है? अब सबको बता देते हैं। ऐसे तो मुश्किल होगा शास्त्री जी, क्योंकि इतना क्लियर हाथ भी नहीं दिखेगा। हाँ चलो, मैं इतना सा टाइम, बता, हाँ जब इनको कह ही दिया टाइम तो भी, बता ही देते हैं। हाँ हाँ एक का बता दीजिए आप। चलिए चलिए, आगे करिए सर, हाथ ऊपर करिए। हाँ जी, आप अपना हाथ ऐसे करिए। सर दिख सर रहा है? अच्छा, एक मिनट होल्ड करो। इनका हाथ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, आपका हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय एज का कौन सा साल चल रहा है आपको? हाँ ये जी, 49 ईयर, 49। हाँ कुरियन साहब, देखो आप सब लोग देखो ध्यान से। एबीसी में आ जाओ। इनका बृहस्पति अच्छे, बृहस्पति बुध चंद्र शुक्र तीनों अच्छे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ गई? ग्रस्त जीवन में, फैमिली लाइफ में। इन लोगों के इनके इनके जीवन में इनकम्प्लीटनेस है। कर्म करते जाओ, जैसे 24 साल से आपने कार्य शुरू किया, 26 में लगा लो, अभी तक नो सक्सेस। तो इस व्यक्ति के पास क्या होता है कि एक्शन बहुत है, नो फ्रूट। इसी तरह से फैमिली लाइफ को भी ये डिस्टर्ब कर रहा है केतु। और साथ में बैठ करके फाइनेंशियल स्टेटस को भी, जो आता हमेशा जाएगा लेकिन सेविंग नहीं हो सकती। ये वो एक्शन है कि जो 24 साल में अपनी जिंदगी शुरू करता है, 49 तक चल रहा है। एक तो अभी तक कोई स्टेबिलिटी नहीं बनी बिजनेस की, कोई फाइनेंशियल स्टेटस कोई हाई नहीं, और मानसिक क्लेश भी रहता है इनके साथ। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपना रास्ता खोजते रहते हैं, टैंक पे चलते हैं, लेकिन मंजिल नहीं मिली अभी। 52 वर्ष में इनको मंजिल मिलेगी, जब ये फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो। इनको झगड़े से बचना चाहिए, खासतौर पे घर में। तो क्लेश जो है इनके जीवन में, बाहर इनका जीवन बहुत सुखी होगा, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए क्लेश से 100% बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। राइट। तो आज मैं सबसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा आज, मैं कोर्स के बारे में बता देती हाँ हूँ। कोर्स के देखिए, बारे में बात देखिए करिए। अभी आपका 10 मई से कोर्स शुरू होने वाला है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपको कोर्स दिखा दिया जाएगा कि हमारा कब शुरू हो रहा है। और हम वीक में 2 दिन आपकी क्लास होगी। अब जो अभी ट्यूसडे एंड सैटरडे को शाम को वर्किंग लोगों को, ताकि काम आ सके। वैसे तो हमने स्पेशल आज के लिए डिस्काउंट रखा है। ये आपका वैसे तो 9,999 कोर्स फीस है, लेकिन अभी जो इसमें एनरोल करेंगे 8,999 फीस हमने रखी है। और आज मैं स्पेशली जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं एक और डिस्काउंट ऑफर दे रही हूँ। आज जो भी एनरोल करेंगे आप सिर्फ 8,500 दे सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। लेकिन ये वाला डिस्काउंट आज तक के लिए ही सीमित होगा। और आप आज अपना ज्वाइन करें। 8,500 में आपको सारा स्टडी मटेरियल, जो इसकी बुक्स हैं, वो हम आपको बाय कोरियर भेजेंगे। ऑनलाइन लाइव क्लास होगी। आप शास्त्री जी जैसे अभी आपकी क्लास ले रहे हैं ऐसे ही क्लास होगी। आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, शास्त्री जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। और फिर इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको भेजी जाएगी। जो भी पूरी रिकॉर्डिंग होगी नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी, ताकि आप दोबारा देख सकें। और साथ में हम आपको अपने वेबसाइट की मेंबरशिप भी देंगे, जहाँ पर हमारे बहुत सारी बुक्स हैं, हजारों आर्टिकल्स हैं, हजारों कुंडलियां हैं, ताकि आप उनको देख सकें।
और हाँ, मैं आपको यहाँ एक ऑफर और दे रही हूँ, जो भी हमारे पामिस्ट्री के कोर्स ज्वाइन करेगा, वैसे तो हम उनको नहीं देते, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको ऑफर दे रही हूँ कि हम आपको अपना सॉफ्टवेयर भी आपके फोन पे डालेंगे 6 महीने के लिए फ्री। आप उसमें कितनी भी कुंडलियां बना सकते हैं, कुंडली देख सकते हैं, वर्षफल बना सकते हैं, प्रश्नफल देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें उस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज आपको हमारे कुछ कोर्स के साथ में मिलेंगी। तो आप आइए और अपना हमें अपना व्हाट्सएप करिए कि कौन कौन लोग इसमें आज एनरोल करने के लिए उत्सुक हैं। और जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको एक असाइनमेंट भेजी जाएगी, जो कि आपको अपने घर से ही करके भेजनी होगी। और उसके बाद हम आपको एक हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी, जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, उसका सर्टिफिकेट देंगे हम, जो आपको इसका सामुद्रिक रत्न का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसमें एक इसका सामुद्रिक रत्न के बाद इसका नेक्स्ट लेवल सामुद्रिक शास्त्राचार्य भी है। तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी है। अगर आप हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें कि ये दोनों कोर्सेज सम्मिलित हैं, तो उसमें आप केवल 20,000 फीस है उसकी। तो उसमें आपको दोनों कोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, और उसमें आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक सामुद्रिक रत्न का और एक सामुद्रिक शास्त्राचार्य का। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये क्लास का टाइमिंग क्या होगा? ट्यूसडे एंड सैटरडे क्लास का टाइमिंग क्या ये होगा? शाम का टाइम रखा हुआ है हमने, 7 to 8:30। टाइम थोड़ा लेट होने से बेहतर होता है। हाँ, 8 to टाइम एक्चुअली 9:30 भी कर देंगे, 8 to 9:30 भी चलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है काफी लोग वर्किंग हैं। तो हमारी ज्यादातर क्लासेस हम 8 to 9:30 करते हैं। शायद मैंने 8 to 9:30 ही अभी 7 to 8:30 किया है, लेकिन हम 8 to 9:30 कर देंगे, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, कोई आपके प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, हर से एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। ये जो शास्त्री से एक क्वेश्चन था, ये एक्चुअली बृहस्पति का जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं हम लोग, उसका टिल्टेड सैटर्न की तरफ हो तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर ये ऐसे कभी आपको मिल जाए किसी के हाथ हम्म में, पहली बात तो वो अगर तबला वादक होंगे, बहुत अच्छे तबला बजाएंगे, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वो मास्टर होंगे। नंबर 2, अगर वो डेंटिस्ट है तो बहुत अच्छा डेंटिस्ट हो। ये कला के स्वामी होता है। अगर 2 उंगलियां मिल जाएं तो प्रोफेशनल नेम एंड फेम उनके पास होता है। ये आपको बहुत सीक्रेट होता है। एक्चुअली इंडेक्स जो फिंगर है ना, वो किसी टिल्टेड टुवर्ड्स सैटर्न फिंगर। किसी भी तबला वादक या सितार वादक दुनिया के जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, ये होनी चाहिए। किसी का हाथ देखो, उनके पूछो जी आपको म्यूजिक में बड़ा कोई वादक थे आप? वो कहते यस यस मैं था। हर व्यक्ति 100% आंसर है। और डेंटिस्ट तो पक्का ही बनेगा वो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये अभी ऐसे ही सर हान का जो फिंगर है ना, अनामिका, हाँ जी, वो सैटर्न का तरफ टिल्टेड होगा तो? ये बात है बताएंगे। ऐसे अगर आज ही पूछ लोगे तो फिर हमारे पास क्यों आओगे? हाँ ना, क्लास तो जब करना कोर्स ही है। ज्वाइन करोगे इसके उत्तर बाद में देंगे। एक्चुअली आप इतना अच्छे से पहले से बताया ना, तो इंटरेस्ट आ गया इसमें बात ये तो करते आप करते। क्लास आपको बात अटेंड सुन करिए, आपको सारे प्रश्नों का साफ उत्तर चीजें क्लास बताएं। में मिलेगा। जरूर मैं तो बहुत फ्यूचर पॉइंट का पूछूं, पहले भी बहुत क्लास किया हूँ मैंने, न्यूमरोलॉजी का ऊपर किया हूँ, सर का भी नहीं क्लास किया ऐसा हूँ। ऐसा है ना सर, अगर मैं उतना ही ज्ञान देता हूँ जितना डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि ज्ञान जब हम ऊपर ज्यादा दे देना वो डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों जी? मंडल साहब बात गलत है सही है? नहीं सर, बिल्कुल सही हाँ, था। क्योंकि डाइजेस्ट लेवल जो क्लास है में ना वो। आपको सब कुछ बताया जाएगा, जो जो भी हाँ, हमारा आप चिंता सारा। ना करो, इसे भूल जाएंगे अगर हम आपको और बता दें, क्योंकि बड़ी गहन विद्या है ये। उसे कई बार ज्ञान उतना ही दो। अब ये बात मेरी आपको हमेशा याद रहेगी। अगर आपको मैं ये भी बता दूंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है रोटी और तो ज्ञान हाँ जी, बराबर होना चाहिए। सर क्योंकि हमारी एक जिम्मेवारी होती है, जैसे पायलट की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने प्लेन को डेस्टिनेशन पर लेके जाए। प्रोफेसर की हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि हम अपना ज्ञान आपके मस्तिष्क में कैसे बिठाएं। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये है, क्योंकि मैं सर अभी आपसे ये आपने आपको कहलाऊंगा मेरा कि हाथ यस देखा, आपका आप आई कैन सबको धन्यवाद। अंडरस्टैंड। पीपीटी वगैरह सब भेजी जाएंगी, ताकि हाँ, आप उसमें से भी पढ़ के अपना आराम से समझ सकते हैं। ड्यूरिंग द क्लास आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा, आज आपको हम बता दें। 1 घंटे का प्रैक्टिकल है।
आप जगह जगह से लोगों की, नॉन लोगों की कुंडलियां लेके आओगे, फिर उनकी हिस्ट्री मुझे नहीं बताना, जब हम स्क्रीन पे बोलेंगे मैं सब कुछ बोलूंगा, आप कहोगे यस यही है उसके साथ, ये मेरे दोस्त है, उसके बारे में कुंडली बताई, हाँ जी ऐसा ही है। किसी की भी आप कुंडली लेके आएंगे, सब प्रैक्टिकल होगा। फिर इसके बाद जब आचार्य की होगी तो साथ में हॉरोस्कोप भी लेके आओ उसकी, जो मैं बताऊंगा उसी हॉरोस्कोप में वही मिलेगा, और क्या चाहिए। एक्चुअली जो पहला वाला समुद्र रतन है वो कोर्स में क्या क्या इंटेंट रहेगा और आचार्य में क्या क्या रहेगा, स्टेप आप क्या अगर रहेगा इसका? देखो, ऐसा है, पहला जो समुद्रक रतन है, इसमें आपको प्री इंफॉर्मेशन हो जाएगी, आप एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, जितनी जितनी बातें मैंने बताई। ये हम्म, जो आचार्य की है, इसके आगे आप रिसर्च करने में लग जाएंगे, वो और डेप्थ में ज्ञान, जिसमें आप थोड़ा सा, और एक होता है, एक नॉर्मल डॉक्टर है, एक रिसर्चर होता है, तो उसके साथ आपको बहुत ज्ञान आप खुद ढूंढना शुरू कर देंगे, आप कैपेबल हो जाएंगे बहुत कुछ जानने के लिए, खोज करने के। हम आपको बताएंगे भी ऐसे और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो डेफिनेटली है कि जो आचार्य का अर्थ होता है कि आप थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे इसमें। शास्त्री जी, आपको कंसल्ट करना हो तो ये बैठी है मैडम, हमारी डायरेक्टर कंसल्ट हैं। करना है तो आप बस। मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, डबल आप लिख लीजिए। हमारी जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है मीना शर्मा है, हाँ उनका उनका नंबर आप लिख लीजिए 9911865656। हाँ, नंबर एक बार दोबारा चेक कर लो बेटा, सारे 99 सब लिख लो। 9911865656। ये मीना शर्मा है। आपको कोर्स की भी कोई जानकारी चाहिए या जो भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहें, प्लीज उन्हें कॉल करिए और आज ही आप अपना एनरोलमेंट करिए, ताकि आपको स्पेशल 1500 का डिस्काउंट मिल सके। और आप शास्त्री जी से कभी भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मीना जी से लेके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं शास्त्री जी। तो ऐसा शास्त्री जी, बेटा, आप दिल्ली बेस्ड हैं? हाँ जी, हाँ अब दिल्ली अच्छा, बेस्ड में है। ठीक है। मैं मैम भी आप भाई, आभा मैम है? हाँ हाँ जी, मेरा, हाँ जी, हाँ हाँ जी। मैम, आपकी बहुत तारीफ सुना है, मेरे एक स्टूडेंट है, वो आपके बारे में हमेशा बताती रहती है, थैंक यू सुकृति जी। घोष करके। ओके जी, थैंक यू। हम बेटा मैम हमारी, नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए जो नंबर बोले आपने आपने। 99 हाँ 11 एट हाँ सिक्स फाइव हाँ सिक्स 56, दोबारा से 56। हाँ, ये नंबर है मेरा पास एक्चुअली हाँ पहले जी, का ही। ठीक है हाँ मैम, जी, थैंक यू। मीना शर्मा है। इनसे हाँ आप हाँ हाँ, कोर्स में एडमिशन के लिए भी आज आप बात कर सकते हैं कि कैसे पे करना है। वो आपको पेटीएम या फोन पे या जो भी आप जैसे ये तो चाहें तो। ये क्लास तो 10 में से होगा ना? हाँ जी, ये क्लास तो 10 में से होगा समुद्र रतन। क्लासेस होंगी आपकी 1.5 हाँ, घंटे 10th में की। से चालू होगा, 10th में से 10th चालू में होगा से, ना? हाँ 10th में से चालू है। हाँ हाँ जी, हाँ, हाँ जी, ठीक है मैम एक सर मेरा अभी सवाल है, हाँ जो जी। शास्त्राचार्य का कोर्स कब से, क्लास कब से स्टार्ट होगा? जब ये मई में हमारा ये अब शुरू हो रहा है, खत्म हो जाएगा तो जून में शास्त्राचार्य भी, जून जून एंड में शास्त्राचार्य भी शुरू कर देंगे। ये कहा है का रतन का कोर्स हमरा किया हुआ है, अच्छा अच्छा शास्त्राचार्य अच्छा, बाकी है। हाँ जी। हाँ, वो बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया था, तो अभी हम शास्त्राचार्य शुरू कर देंगे जून महीने में। अच्छा, ये जो हमारे मित्र हैं संजय कुमार सुमन, हाँ जी। हाँ सर, आप सर, आपका क्या डिसीजन है, कैसा लगा आपको ये सारी बातें, इनके कुछ पर कोई मुझे चेहरे से लग रहा है कि काफी कुछ और भी वर्क कर रहे हैं साथ साथ। हाँ, संजय सुमन जी तो हमारे स्टूडेंट हैं, शायद वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं जी? हाँ शायद। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी, मैंने तीनों कोर्स किया है फ्यूचर अरे पॉइंट से। वाह अच्छा, संजय जी, फिर वेरी तो गुड, आपको पामिस्ट्री भी छोड़ना नहीं चाहिए, पामिस्ट्री भी करना चाहिए। फिर तो आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो डेफिनेटली मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस और ऑल साइंसेस है, लेकिन पामिस्ट्री भी, क्योंकि कहीं भी आप बैठे हैं, कुछ भी है, एस्ट्रोलॉजी में जरा भी डाउट होता है, और अगर पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी दोनों आए तो वाकई आपको लाइक सोने में सुहागा का काम करता है। तो पामिस्ट्री भी जरूर करें। यस यस मैम, करेंगे। और इनका ये संजय साहनी जी, संजय साहनी जी आपका ठीक, आपने कुछ बोला नहीं अभी तक। नहीं सर, मैं अभी दरअसल ज्वाइन करने के लिए लेट हो गया था, तो मैं पूरा देख नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं, हम जो इसकी रिकॉर्डिंग है हम हमारे अपने व्हाट्सएप पे डालेंगे, हम यूट्यूब पे डालेंगे इसकी और रिकॉर्डिंग। ये तो जो भी मानसी, आप दोबारा देखना चाहें तो आप मीना जी को बोलिएगा, वो आपको लिंक भेज देंगी।
अच्छा मैं अभी ज्वाइन किया, तो ये हैंड पे हमारा डेट ऑफ बर्थ मालूम हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं हम वो बताते, एक बहुत लंबा instructions सारे प्रोसेस बता होता देते है। हैं। हाँ जी, हाँ, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो कोई श्योरिटी नहीं होती उसकी। ठीक है, सर ओके, तो आप थैंक जो यू। लोग भी तो इंटरेस्टेड थक है, मंगे प्लीज बेटा। अपना नाम भेजिए। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज अपना नाम भेजिए। आई थिंक अब हम ये करते हैं। मैंने आपको नंबर दे दिया है। जो भी आप ज्वाइन करना चाहें, मीना शर्मा जी से कांटेक्ट करिएगा, ज्वाइन करिए। आज आपको सिर्फ 8500 पे करना है और आपको सारा कोर्स मटेरियल बाय पोस्ट मिलेगा। लाइव क्लास होगी, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी और आपको जो भी प्रश्न आंसर होंगे सब आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू सर। थैंक यू, ठीक है, जल्दी थैंक यू मिलते हैं। सो मच मैम, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन थैंक था। यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। आपसे सर मिलके अभी बहुत अच्छा आपने लगा हाथ आभा देख मैम। के थैंक मेरा यू, बताया थैंक एकदम यू। राइट था, हाँ जी, आपको जो मैंने बताया ठीक था। एकदम सही था। थैंक यू जी, थैंक यू। आप ज्वाइन थैंक यू करें ताकि आप औरों को भी बता सकें और इसका जी। एक्सपीरियंस ले सकें। जी, अभी तो वैदिक कोर्स कर रहा हूँ आपके यहाँ से। अच्छा अच्छा, हाँ, तो जी ये उससे क्लैश नहीं होगा, आप कर सकते हैं, साइड बाय साइड कर सकते हैं। जी जी। ये मनोज कौन है? मनोज साकिया। मनोज जी शायद वो ऑफ हो गए। हाँ, काफी लोग छोड़ चुके हैं हम। चलिए खत्म करते हैं चलिए ठीक है, शास्त्री अच्छा जी, जी। जय हाँ, श्री कृष्ण। हाँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, अब मैम Recording